ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 और 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16। पहले तो श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति दी। हाँ जी। श्लोक है यो शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। जो गीता विधान को छोड़ मनमत प्रमाण चलता है वो न सिद्धि को न सुख को न परम गति को पाता है। इसका पॉइंट है दीदी, मनुष्य मत पर किसके कहा जाता है? शास्त्र में बने है ना, मनुष्य मत पर, वो शास्त्र मत पर तो बहुत चले, उसको तो मानते हैं कि मन मत पर, शास्त्र मत पर। शास्त्र की मत क्योंकि शास्त्र मन मत तरीके बनाए हुए है, तो शास्त्र मनुष्य ने बनाया है ना। शास्त्र भी मनमत पर है, ढेर की ढेर शास्त्र मनमत पर बने, और ये तो है श्रीमत, एक उच्चते उच्च भगवान की मत। तो शास्त्र पढ़ते हैं वो तो मनमत हुए ना। ऐसे तो नहीं कि वो मनमत नहीं कहे जाएगी, मनुष्य की है। ओम शांति। श्लोक माता जी। श्लोक दीदी 16 का टेस्ट तो पढ़े है, 13 का और दीदी हाँ जी। 13 का 16 है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इवो च स्थितम भूतभृत्री च तत् ज्ञेयम वशिष्णु प्रभविष्णु च। ये अर्थ है वो अविभज्ञ है और प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहा रहता है, और प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है तथा संहारकर्ता महारुद्र है और उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा गतव्य है। इसलिए सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का काशी कैलाशीवासी मूर्ति रूप सारी ज्योतिर्योगी रूप संसार में सदा गुप्त है ही है। ओम शांति। आगे बताइए। 22,170। बोलो। हाँ जी। हाँ, हम बोलते हैं मनमत मनवत पुमान चलते रहो, न सिद्धि को पता है। तो अपने मत पर या किसी मनुष्य के मत पर चलने के, अगर मन ईश्वरीय मत में मनुष्य का मिक्सचरिटी करती है तो वे विश्व के राज्य नहीं ले सकते। तो श्रीमत में मनमत मिक्स करना अथवा मनुष्य मत मिक्स करना, उससे भी श्रीमत की डिसगट होता है। क्या डिसगट हुआ? तो एक ही श्रीमत पर चलना या अनेक के मत पर चलना। एक ही मत पर चलेंगे वो एक है सत्य और अनेक है असत्य। मनमत और मनमत प्रमाण चलती है, निषिद्ध को पता है। बाप आकर बताते हैं यह वो कमजोर रचना है जो दापुर युग के आकार के द्वैतवाद बनने वाली है, वही फैलाने हैं तो दूसरे के कन्वर्ट होने वाले। जो यह संगम युग में बाप की पूरा पढ़ाई ना पढ़ते मनमत चलते हैं तो परमत न चलते हैं, तो ऐसे मत में चलाने वाले यही मनुष्य मत पर चलने वाले दूसरे दूसरे धर्मों में दापुर युग से कन्वर्ट होने लग पड़ती है। आत्मा में कमजोर अनेक कारण ऑलराउंड पार्ट नहीं हो सकता, ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते हैं, उनमें तो कमी हो जाती है। काम अनुभव भले कम पद पाते हैं तो अनुभव बनाते हैं तो उच्च के उद्बाप आदि से लेकर अंत तक पढ़ाई पढ़ाते हैं। उच्च पद बाप को हमको पढ़ाई पढ़ाने आया है, यही नशा रहना चाहिए
कि हम मनुष्य से देवता बन रही है। देवता सिर्फ 16 कला संपूर्ण वालों के कहा जाता है। वही कला भी कर्म अगर हो गई तो चौथी कला भी देवभान में रहते हैं, तो उच्चते उच्च देवता का लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, दापोट युग से कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ श्लोक पढ़ना है। पढ़िए। 16 अध्याय 23 का। या शास्त्र विधि अत्रिश्रोज्य वत्तेत्व काम करातो न सिद्धि अवत पनति न सुखम न परा गति। ओम शांति। आगे पढ़िए ओम माता जी। शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति। पॉइंट बताती हूँ हाँ दीदी। हाँ जी। जो मनुष्य ईश्वरीय मत पर न चलकर मन मत पर चलते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में अब मिसावट करता है, वो विश्व के राज्य भाग नहीं ले सकता। श्रीमत पे मनुष्य मत मिक्स करना है, डिसरिगार्ड करना है, बाप को पढ़ाई को डिसरिगार्ड करना है। और श्लोक बताती हूँ दीदी। यो शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवापनोतिम न सुखम न पराम गति। मना जो गीता विधान को छोड़ मनमत प्रमाण चलता है, भगवान के विरुद्ध मनमत चलता है, वो न सिद्धि को पाता है, न सुख को पाता है, न पराम गति को पाता है, वो अधगति को ही पाता है। और श्लोक नंबर 13 का रिवीजन है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूतभृत च तत् ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। मना वह परम ब्रह्म योग बल से अभाज्य है और विभिन्न प्रकार से सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, और प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, तथा संहार करता महारुद्र है, और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। दीदी, इसमें हाँ जी। अविभाज्य माना क्या है? अविभाज्य माना विभाजित नहीं होता, उसके अच्छा टुकड़े दीदी, नहीं कर सकता है कोई। अच्छा समझ गई दीदी। हाँ। ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। दीदी 13 अध्याय का बताना है, 16 अध्याय का? कोई भी। अच्छा। 16 अध्याय का 23वां श्लोक है ना। इसमें बताए हैं कि जो गीता के विधान को छोड़कर मनमत या मानव मत के प्रमाण से वो चलता है, वो न सिद्धि को और न सुख को और न ही वैकुंठ की परम गति को, विष्णु लोके की परम गति को प्राप्त करता है। और इसके लिए ये श्लोक है कि यह शास्त्र विधि उत्सृजम वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। और दीदी 13 अध्याय का ये है, 13 अध्याय का है 15वां श्लोक ना, 16वां श्लोक है, 16वां श्लोक है 13वें अध्याय का। इसमें ये बताया है कि वह परम ब्रह्म योग बल से सदा अविभाज्य है और सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, प्राणियों का भरण पोषण करता है, संहार करता महारुद्र है और उत्पत्ति करता ब्रह्मा है। तो इसलिए इसको ये बोलते हैं ना कि सदा ज्योति समान, सदा शिव ज्योति समान बने शंकर का कैलाशी वासी मूर्ति रूप संसार में सदा ही गुप्त है। तीनों कर्तव्य आके मतलब करवाते हैं। आगे पढ़िए। हेलो, हाँ जी। बताएंगे? हाँ जी। 25407 रोल नंबर बेगमपेट हैदराबाद। ये VCD नंबर है 2197।
वहाँ परब्रह्म योगी बल से अविभाज्य है। ज्ञान और योग ऐसा भंडार है शिव का जो कभी कूटता नहीं, अकूट भंडार है। शिव के पास जो भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है क्या, पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णया यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमिदाय पूर्णमेव विशिष्यते। पूर्ण में व शिष्यते माने वहाँ ज्ञान योग का ऐसा भंडार है, उसमें से पूरा ही ज्ञान काल लो और पूरा ही योग की पावर निकाल तो क्या बचेगा, पूर्ण ही बचेगा। और धर्मपिताओं में जो भी देहदारी धर्मपिता है दुनिया में हुए, चाहे ब्राह्मण धर्म का प्रवेश था, ब्रह्म ही क्यों ना हो, क्योंकि ब्रह्मा से भी ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तो ब्रह्मा से लेकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जितने भी धर्मपिता हुए सब देहदारी धर्मपिता है। जब से सृष्टि पर उनका नामाचार होता है तब से ही लेकर के उनकी आत्मिक की शक्ति क्षीण होती जाती है या बढ़ती है, वही है क्षीण होती जाती है, क्षरित होती जाती है। इसलिए शास्त्र में भी बताया, गीता में भी लिखा है, इस संसार में पाठ बजाने वाली आत्मा ये दो प्रकार की होती है, एक क्षर और दूसरा अक्षर। अक्षर आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाती है, साकार में भी आकार के पाठ बजाती है। दो पर्सनालिटी का होते हैं, आत्मा की पावर कहो, हाँ वो एक ही शिव है जो संघ के रंग में आकर के भी क्षण क्षरित नहीं होता। बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं 500-700 करोड़, वो सब संघ के रंग में आकर के क्या होती रहती है, हाँ क्षरित होती है। एक शिव ही है जिस मुकर्रर रथ में आता है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। क्या दिखाया है, हाँ संसार की सभी आत्माओं का आकर्षित कर रहा है, आकृष्ट कर रहा है, भी खींच रहा है परमधाम में ले जाने के लिए, बाप के घर में ले जाने के लिए, परंतु उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। श्लोक पढ़ू माँ। हाँ जी। बहन जी 13 अध्याय में 16वां श्लोक है, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तुज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वहाँ परब्रह्म योग बल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सारा आता है, और वैकुंठ में भी प्राणियों को भरण पोषण करता विष्णु है, पुरुषोत्तम संगम युग में, तथा संहार करता महारुद्र है, और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। इसीलिए सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का काशी कैलाशवासी मूर्ति रूप सारी चतुर्युगी रूप संसार में सदा गुप्त ही है। और 16 अध्याय का 23वां श्लोक है, यहाँ शास्त्र विदुम उत्सृज्य वर्तते कामकावरतः न स सिद्धिः अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जोगी ता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वहाँ न सिद्धि को न सुख को न कलातीत वैकुंठ की विष्णुलोक की परम गति को पाता है। ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी।
हाँ जी माता जी। 16 अध्याय का 23 नंबर श्लोक। यह शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते कामकारतः न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो गीता विधान को छोड़कर मनमत परम चलता है वह न सिद्धि को न सुख को परम गति को पाता है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो भगवान आकर बनाए हुए वैकुंठ परम गति को नहीं पाते हैं। भगवान ने श्रीमत दे दी विकारों को त्यागने की। ज्ञान की अग्नि के द्वारा हर समस्या का सोल्यूशन करेंगे, दूसरों का भी करेंगे। इसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए। जैसे ज्ञान निर्धूत कलमशः, ज्ञान द्वारा पाप कर्म भस्म होते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृश यह विद्यते, ज्ञान से पवित्र दूसरा चीज कोई है नहीं। देवी 13 का 16 भी पढ़ू। हाँ जी माता जी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूत भर्तु च तत् ज्ञेयं गर्षिष्णु प्रभा विष्णु च। वह अविभाज्य है और प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है तथा संहार करता महारुद्र है। उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। देवी एक शब्द का अर्थ पूछती हूँ। हाँ, पराकाष्ठा माना इसका अर्थ क्या है? पराकाष्ठा माना ऊंची स्टेज तक उस चीज की प्राप्ति होना। जैसे ए, बाबा ऊंची- बोलते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, मतलब अति हाँ, का ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए। याद हाँ, की पराकाष्ठा मतलब अति की याद की ऊंची स्टेज अनुभव करना। हाँ। ओके दीदी, समझ ठीक। गई। हाँ जी। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति जी। हाँ जी। 16 को 23 में यह शास्त्र विधि उत्कृष्ट वर्तते काम कारता न स सिद्धि अवाप्नो न सुखम न परम गति। जो गीता विधान को छोड़कर मनमत या कोई भी मानमत पर प्रमाण से चलता है वह न सिद्धि को न सुख को न कलातीत वैकुंठ को विष्णु लोक की परम गति को पाता है। जो गीता संविधान को छोड़ मनमत पर चलता है वह कालतीत वैकुंठ की विष्णु लोक की परम गति को पाता है। और क्या 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 माता जी फिर से बोलिए एक बार। न सिद्धि को न सुख को न कालतीत को न कालतीत वैकुंठ की विष्णु लोक की है परम गति को पाता है। ठीक है। ओम शांति दीदी। 16 में अभक्तम न भूतेश विभक्तम इवन चंडिस्तम भूत भर्व तथा श्रेय ग्रस्त विष्णु कृष्ण प्रभ विष्णु च वह परम ब्रह्म योग बल से ही अभ्यक्त हुए और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है और वैकुंठ में भी प्राणियों को भरण पोषण का करता विष्णु है। ठीक है। अभी जिनका फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताते जाइए अपना। 26313 26313 979572। आगे बताइए और रोल नंबर 24184 24184। आगे दीदी पॉइंट के लिए मैं हाथ उठाई थी। एक मिनट। हाँ जी, आगे और किनका अनम्यूट है? हेलो दीदी। 18941। हेलो दीदी। हाँ बताइए। और कौन हेलो बोल रहे हैं? हाँ दीदी मैं बोल रही हूँ 17111 दीदी। हाँ 17111। सत्रह। ठीक है। और किनका अनम्यूट है? हाँ जी 24184 हो गया, 18491 हो गया। और किनका अनम्यूट है? मेरा 23214। ठीक है माता जी। हाँ 24184। बताइए माता जी क्या बता रहे हैं आप? मैं पॉइंट बताने के लिए हाथ उठाए दीदी। ठीक है बताइए। और
16 अध्याय में 23 का वो बाबा ने कहा मनमत या मानव मत प्रमाण चलता है वो न सिद्धि को पाता है। इसके पॉइंट स्वराज कब मिल सकता है? जो विश्व का बेहद का बापू है वो जब उन देवात्माओं का सहयोगी बनता है तो वो विश्व का राजबाग उसके मत पर चलकर भी ले सकते हैं। अपनी मत पर या किसी मनुष्य की मत पर चलकर के अगर ईश्वरी मत में मन मत या मनुष्य मत का मिक्सरिटी करते हैं तो भी विश्व का राजभाग नहीं ले सकते। श्रीमत में मन मत मिक्स करना अथवा मनुष्य मत पर मिक्स करना उससे भी श्रीमत का डिसरिगार्ड होता है। क्या डिसरिगार्ड हुआ? हमें मत हम श्रीमत पर चलेंगे वो एक सत्य है और अनेक मत पर चलेंगे वो असत्य है। श्लोक पढ़ते दीदी। यशास्त्र विधिमुद्रिजा वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई मानव मत प्रमाण चलता है वहां न सिद्धि को न सुख को न कलातीत वैकुंठ को विष्णुलोक की परंगति को पाता है। ओम शांति दीदी। अभी और जिनके भी फोन अनम्यूट है प्रश्न है। यहाँ जो श्लोक में बताया हेलो हुआ बहन है कि प्रश्न सुन लीजिए माता जी। जो श्लोक में बात आई है कि गीता संविधान को छोड़कर जो मन मत से चलता है उनको प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या क्या प्राप्ति से किस किस प्राप्ति से वंचित हो सकते हैं ऐसी आत्माएं? हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। तो मनमत से जो चलने से वैकुंठ विष्णु लोकीय परम गति को नहीं पाते हैं और नीचे गति को पाते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो श्रेष्ठ मत से चलते हैं तो सुख ही सुख मिलता है और ईश्वरीय जो अनेक जन्म की प्राप्ति है वही को भी पाते हैं। श्रीमत हेलो पर बहन जी। न चलने का और प्राप्ति का क्या कनेक्शन है माता जी? किस कारण से ऊंची प्राप्ति नहीं हो पाती है? और श्रीमत का अनेक जो मतों पर विपरीत चलने कर्म से है। दीदी अनेक मतों पर हाँ चलने दीदी, से सिद्धि को नहीं पाते हैं दीदी। यही तो पूछ रहे क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो आसुरी गुण क्योंकि को वो गीता धारण विधान को करते। बताइए भुवनेश्वर के हेलो, माता जी जो बात कर रहे हैं बताइए आगे। तो शास्त्र पढ़ने से दीदी, शास्त्र एक पढ़ने मिनट से। भुवनेश्वर के माता जी क्या बता रहे हैं आप बताइए। हेलो बहन जी, श्रीमत पर न चलने वाले दुखी भोगी रोगी और परेशान होते हैं और श्रीमत पर चलने वाले एक श्रेष्ठ से मौत से चलने वाले सुखी होते हैं। बहन जी प्रश्न पूछा है क्यों ऐसे क्यों होता है ये प्रश्न पूछा है। हाँ दीदी, वो गीता विधान को छोड़कर मनमत या मानव मत पर चलते हैं इसलिए वो सिद्धि को भी नहीं पाते न सुख को भी पाते। प्रश्न इसलिए यही वैकुंठ की पूछा परम है गति को कि नहीं पाते। क्यों ऐसे होता है। गीता विधान को छोड़ते हेलो। हैं। हाँ जी हेलो बहन जी, मैं दीदी, बोलूं? बोलिए औरंगाबाद के माता जी। हाँ, इसमें समझे बताया तो बाबा ने संगम युग पर जब बाप आते हैं ना पूरी तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो मन मत पर चलते हैं और दूसरों की मत पर चलते हैं ना। तो इसलिए वो द्वापर युग से दूसरे कर्म धर्मों में कन्वर्ट होने के निमित्त भी बनते निमित्त धर्मों में कन्वर्ट तो होते हैं लेकिन दूसरी आत्माओं को भी कन्वर्ट कराने के लिए निमित्त बनते हैं। इसलिए वो पूरी तरह से पढ़ाई न पढ़ने के कारण वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं कर सकते और स्वर्ग की प्राप्ति भी उनको नहीं हो सकती। दीदी ओम शांति, मैं बताऊं दीदी? बताइए। जो भगवान के प्रति विद्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, उनकी अस्थायी समय नहीं हुई है
वो भगवान का जो विपरीत कर्म करते हैं और आसुरी योनि से जन्म लेते हैं, विकार की पालना करते हैं दीदी, इसीलिए कनेक्शन है। जो भगवान की श्रीमत पर मानते हैं, जो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ईद उत्तमम, तो गुण को जो धारण करते हैं, ये राजाई का रहस्य को जो समझते हैं, वो ही प्राप्ति करते हैं, सिद्धि को प्राप्ति करते हैं। अभी भी पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। प्रश्न यही पूछा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि श्रीमत पर न चलने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्या कारण है उसका? दीदी वो तो बहन मूढ़ जी जन्मनी ओम जन्म। शांति। बहन जी ओम शांति। हाँ आत्मिक जी। स्थिति और देहभान नहीं ये सब जिनस होते। आत्मिक स्थिति वो जन्म रहिले जन्म भगवान का से श्रीमत में चलते हैं तो खुशी आते हैं, सुख आते हैं, तो देहभान में आते हैं तो सब दुख यंत्रणा सब कुछ आते हैं। क्यों आता है देहभान ओम से शांति दुख? बहन जी। देहभान से दुख हाँ क्यों आता है? हाँ देहभान से दीदी दुख आता मूढ़ता है, के कारण, अर्थात आसुरी मूढ़ता प्रकृति से विकार जन्म में लेते जाते हैं, हैं, इसीलिए आसुरी भगवान की प्रकृति चीजें आती नहीं है, पहुंचाते। इसीलिए देहभान में जाते हैं। हेलो उससे हाँ उस जी। बाप को देवता बनाने के लिए आया है ना, तो उनसे उससे उस बाप देहभान में आसुरी जन्मनी। हेलो बहन जी। हाँ जी। बेंज होगा क्या आसुरी योनि आपात्र मूढ़ा जन्मानी मांग आपात्र एबे कंते तत्व यांति अधमा गति। हे कुंती पुत्र जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि के प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर यहाँ से अतीव दुखी अधम गति को पाते हैं। ये होगा क्या बहन जी? प्रश्न का उत्तर अच्छे से मिला नहीं अभी भी। अगर हमें पता हो तो हम प्रैक्टिकल जीवन में भी उसे अच्छे से लागू कर पाएंगे कि श्रीमत पर न चलने से क्यों दुखी रोगी हो जाते हैं, किस कारण से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, परम गति नहीं प्राप्त होती है, क्या कारण हो सकता है इसका? वो मूढ़ा दूसरे जन्मनी जन्म में ये बात बाबा भी में तो उसी कन्वर्ट में ही होने है लग ना कि पड़ते हैं बात दीदी। नहीं माने तो इसको आसुरी योनि में कारण चले है गए। तो किस कारण ऐसे होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ओम शांति दीदी। भगवान में से आते हैं तो में दुख कन्वर्ट मिलते होने हैं, होने से आत्मिक स्थिति आते हैं तो सुख मिलते हैं, श्रीमत में चलते हैं तो सुख मिलते हैं। देहभान में सभी कारण है। देहभान में आते हैं तो विकार भोगते हैं, विकार से दुख आते हैं। दीदी हेलो हेलो बताइए। दीदी। हाँ जी। दीदी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार को नहीं छोड़ते हैं और श्रीमत को नहीं मानते हैं। श्रीमत माना जो पहले जो श्रीमद भगवत गीता लिखा हुआ है ना, इसीलिए जो सच्ची गीता को नहीं मानते हैं, महामूर्ख बन जाते हैं। हेलो मैं बोलूं दीदी? दीदी मैं बताऊं? 1 मिनट रुकिए। दीदी 1917 1 मिनट मत। हेलो बोलते ही अपनी बात हाँ शुरू कीजिए, हम हाँ दीदी। सभी का आवाज हाँ हाँ सुन रहे हैं, बाबा ने पॉइंट भी कहा सुन ना रहे हैं। दीदी, बाबा ने बोला है ना, हम्म, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। ये भी वही दीदी बात ये है, रिजल्ट बताया है। श्रीमत पर नहीं चलते और उनकी बातें सुनते हैं तो दुर्गति को पाते हैं। तो प्रश्न यही है क्यों? हर बात आप लोग जो भी बता रहे हैं उसकी गहराई नहीं बता पा रहे हैं कि किस कारण से दुर्गति होती है। दीदी जो दीदी जैसे ऑलराउंड सभी पार्टी नहीं शास्त्रों बन सकते हैं, इसीलिए क्या माता जी? सभी जो शास्त्रों में संपत्तिवान श्रीमत सुखी का नहीं उपयोग पाते ना, नहीं वो किया जो गया है ऑलराउंड दीदी। पार्ट नहीं बजा सकते, उसमें अनुभवी कम हो जाती है, इसलिए अनुभवी कम हो जाते हैं। जो ज्यादा अनुभवी नहीं बनते, ऊंच पद पर नहीं पा सकते हैं वो। सतना के माता जी बताइए, 17 111 क्या बोल रहे थे माता जी आप? ये बोले दीदी कि सभी शास्त्रों में श्रीमत का उपयोग नहीं करते हैं। श्रीमत का उपयोग एक मना श्रीमद भगवत गीता में ही है, वही हमारी सर्वशास्त्र शिरोमणि है। जब हम गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया जाता तो गीता भी झूठी हो जाती है, इसलिए सारे मना वाम मार्गी हो जाते हैं तो दुर्गति को पा जाते हैं।
मन मत पे चलने लगते हैं, माना विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, तो उनकी दुर्गति होगी ही। हेलो, ये दीदी ये पॉइंट में बताया है ना, जो विश्व का वेद का बापू है वह देवताओं का सहयोगी बनता है, तो वह अपने मत पर, तो जो मन मत पर मानव मत मिक्स करते हैं वह विश्व का बदला नहीं लेते, एक ही मत पर चलेंगे तो वो एक ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये भी पॉइंट हाँ लागू ये भी पड़ता है बता ना। रहे वन पॉइंट बोला। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो हम सुन ही रहे हैं सभी का, बोलते जाइए माता जी। हाँ हेलो, जो विश्व जीरो का टू बृहद वन। का बाप हाँ है, जी, विश्व का राज्य भाग चलाता है, जो मनुष्य मत का मिक्सरिटी करते हैं, मनुष्य मत जो श्रीमत का डिसरिगार्ड करते हैं, इसलिए सिद्धि को नहीं प्राप्त करते। हाँ, दीदी ओम शांति। हाँ जी, बताइए। हाँ, ये एक जो 18 के 58 श्लोक में आया था ना, मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद परिशसि अथ चेतम अहंकारम न श्रोषसि विनांक्षसि। मेरी प्रसन्नता से जो तन मन धन के सब विघ्न रूपी रुकावट वह पार करेगा, और यदि हठपूर्वक चित्तमग्न हुआ तो अहंकार के कारण मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तेरा सर्वथा नष्ट हो जाएगा। इस कारण जो अहंकार के कारण जो भगवान के जो बताई रास्ते पर न चलने का है। ठीक है, 19,917 माता जी, आप क्या बता रहे? दीदी ये है कि ईश्वरीय मत मत में अगर मन मत और मनुष्य मत का मिक्सचर करते हैं, उनमें कमजोरी आ जाता है। वो द्वापर युग में आकर दैत्यवादी मतलब बनने वाले होते हैं, वो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो संगम युग में मतलब इसका मतलब है संगम युग में पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, और द्वैतवादी युग में अगर जन्म लेंगे पूरा सुख तो नहीं भोगते ना, सत्य युग त्रेता युग का स्वर्गीय सुख है और सुख को नहीं भोग पाते हैं, तो इसलिए उनमें कमजोरी आ जाते हैं, दुखी रोगी ये सब होते हैं। ठीक है, दीदी अभी वैसे प्रश्न और भी, इसमें और भी गहराई की बातें हेलो हैं, दीदी। लेकिन हाँ हेलो, जी, बताते जाइए हाँ माता हम जी, समझे। हेलो जिनका अनम्यूट हो रहा है। हाँ हाँ दीदी, मतलब ये बताए ना, श्रीमत श्रीमत मतलब जो दिए हैं गीता ज्ञान विधान है, श्रीमत श्रीमत में दिया है ना, पवित्र बनो जोगी बनो, और बाबा भी ऐसे बोल रहे हैं सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं भज। जैसे दिखाया एक मूर्ति, अगर मूर्ति से एक भी मतलब कुछ टूट जाता है तो उन वो पूजा लायक हम नहीं बनाते हैं ना, पूजा नहीं करते हैं। ऐसे ही जो 16 कला संपन्न, पूरा 16 कला संपन्न बनेंगे, वही सुख मतलब मतलब सुख भोगेंगे। तो ये रह जाएगा कुछ ना कुछ, श्रीमत विपरीत कर्म करेंगे अगर पवित्र नहीं बनेंगे, अगर मतलब बाबा भगवान को पूरा नहीं मानेंगे, तो सुख कैसे आएगा? कोई श्रीमत को ये बरखिलाफ करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा ना दीदी। ठीक है, ओम शांति। दीदी जैसे ओम इसमें शांति बताया ना, ओम शांति दीदी। बाबा को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर। ये सुप्रीम सोर्स शिव के लिए कहा गया है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो ही एक सत्य ज्ञान हमें आके देता है। उन्हीं की मत को श्रेष्ठ श्रीमत कहा जाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। और दुनिया में कोई, हम सभी इंसान सृष्टि चक्र में आते हैं, तो हम लोग सतो प्रधान से तमो प्रधान होते हैं। बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो वो सतो प्रधान से तमो प्रधान कभी नहीं होता है। तो वो जो ज्ञान देता है वो ही ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान से ही मतलब इसीलिए हमें श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य तो सारे ही मतलब सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, इसलिए अभी हम कलयुग के अंत में तमो प्रधान बने हुए हैं। ऐसे समय में सुप्रीम सोल शिव ही आके हमें, जो ज्ञान का सागर है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो वो ही आके हमें ये ज्ञान देते हैं। दीदी जैसे इसमें बताया ना 10 का 3 में भी बताया, योमा मज्जम अनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असमय समतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो भगवान को नहीं जानेंगे, नहीं योमा मज्जम अनादिम च व्यक्ति लोक, जो जानते हैं माने पापों से मुक्ति होते हैं। तो भगवान को नहीं जानेंगे, दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, भगवान के मत में ईश्वरीय माने जो मन मत मनुष्य मत मिलाएंगे, तो उनमें तो कमजोरी आएगी, वो फिर दुखी होंगे, दुखी बीमार धीमार वो पड़ेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी,
बाबा ने जी, श्रीमत मैं बोलती हूँ। ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत तो एक ही भगवान देगा ना, तो वो श्रीमत भगवत गीता का विधान ही श्रीमत है, भगवान का दिया हुआ। तो मनुष्य मत है, ये शास्त्र आदि सारे जो है वो मनुष्य मत है। जो श्रीमत को छोड़कर शास्त्र आदि पढ़ते रहेंगे तो उनको भी वो मुक्ति नहीं मिलेगा उनको। और ये 3 का 31 में भी बोला बताया है, जो श्रद्धावान ईर्षा रहित हुए मनुष्य मेरी इस श्रीमत को निरंतर पालन करते तो वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। और 32 में आया है, ये जो ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत को पालन नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञान के प्रति अंधे बुद्धों को ज्ञान नष्ट हुआ जान, ऐसे बोला है। तो बाबा का श्रीमत छोड़ करके ये अनेक शास्त्र पढ़ना, सब भक्ति मार्ग ये करने से भी उनका भी मुक्ति नहीं होती है, परम गति भी नहीं पाते और दुर्गति ही पाते रहते हैं। हाँ, दीदी हाँ जी। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, हाँ, मतलब जो ओम श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो तो कन्वर्ट होने वाले होते हैं ना। तो हम्म। यहाँ दिखा है ना, सुख भल भल रोग दुखी तो मैंने रोगी रोग तो आएगा, तो कर्म बंधन है, रोग तो आएगा, लेकिन रोग आएगा और मतलब हम दुखी नहीं बनेंगे। और फिर वैकुंठ जो कलातीत वैकुंठ, और दूसरे जो धर्म में कन्वर्ट होने वाले, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, यहाँ जो कलातीत वैकुंठ विष्णु लोक बनेगा यहाँ ही, तो यहाँ तो नहीं आ पाएंगे ना, ओम दुखी भी शांति वो हो जाएंगे। जहाँ भी रोग आएगा वो दुखी, लेकिन जो भगवान को याद करेंगे वो तो दुखी नहीं होंगे। रोग शोक ये तो सब आएगा इस, क्योंकि ये कर्म बंधन है, लेकिन दुखी नहीं होंगे दीदी। हाँ, बीमार तो होंगे, धीमार नहीं होंगे। धीमार माना धारणा की शक्ति, जो देवी देवताएं धारणा करते हैं ना, देवी गुण धारण करके देवताएं बनते हैं, वो धारणा भी नहीं आएगा। जो देवी गुण जो श्रीमत में चलते, बीमार आए तो भी हाय हाय नहीं करेंगे, वो अपना हिसाब किताब समझकर चुकता करेंगे। बहन तो जी हम दीदी अंदर से सुख महसूस करेंगे वो। हेलो हाँ जी, ओम बताइए शांति दीदी, बताइए। हेलो हेलो 4782 बहन जी। हाँ जी। हाँ जी, तो आपका जो प्रश्न है, तो भगवान से बाप से हम माने प्राप्ति कैसे होगा, माने इसका मूल कारण क्या है, यही प्रश्न है ना? हाँ जी, मतलब नहीं चलते हैं तो दुखी होने का क्या कारण है, इसे कैसे अगर किसी को हमें समझाना है, या तो अभी जो समय चल रहा है जो बाबा बोल रहे हैं कि महाशिवरात्रि का समय आने वाला है, तो उसका भी एक अनिश्चय में जाने का कारण भी तो यही है ना कि प्राप्ति के श्रीमत की बारे बात में को आपका समझा जो नहीं है। जी, प्राप्ति के बारे में जो राजभाग जो प्राप्ति है ईश्वर से, वो कैसे मिलेगा, उसका मिलता ही नहीं कि इसका कारण क्या है। इसके लिए तो बाबा ने यहाँ जो VCD में बताया है, जो पहली बात है तो वो पूरा पूरा 100% श्रीमत पर चलना पड़ेगा। तो उसके श्रीमत पर चलने से जिससे राजभाग मिलता है, राजा ही मिलता है, वो तो बाप है। मतलब जो बेहद का बापू है, सारे विश्व का बेहद का बापू है, तो श्रीमत पर चलने से वो सहयोगी बनता है। तो वो किन किनके साथ सहयोग करते हैं बाप ना, देवताओं का सहयोग करते हैं। तो देवताएं तो श्रीमत पर चलने वाले हैं, चलते हैं। और साथ साथ बाबा ने कहा जो पढ़ाई है वो आदि से अंत तक पूरा पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। और और साथ साथ और दूसरा पॉइंट क्या बताया ना, दैवी गुण भी धारण करना पड़ेगा। दैवी गुण कैसा आएगा, जो पवित्रता, जितना जितना पवित्रता को धारण करेंगे, बाप से दैवी गुण ऑटोमेटिकल आ जाता है, तो वो लायक बनता है राजभाग पाने के लिए। यही उत्तर होगा। हेलो, हाँ जी, बताइए। ओम शांति 8083। हाँ जी। बाबा ने बताया कि ओम शांति संगम दीदी। बाबा ने बताया कि संगम युग में बाप जब श्रेष्ठ मत देता है, उसी समय मनमत या मनुष्य मत में चलने वाले जो आत्माएं हैं, उनका अंदर कमजोरी रह जाता है, और वो कमजोरी द्वापर से जाकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं और दूसरे आत्मा को भी कन्वर्ट करने का निमित्त बनते हैं। तो आत्माएं कमजोर होने के कारण बाप से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, और जो बाप से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं उनका अंदर कुछ कमजोरी के कारण ऑलराउंड पार्ट भी नहीं बजाते हैं, और ऑलराउंड पार्ट न बजाने के कारण उनका अंदर कुछ न कुछ कमियां रह जाते हैं, अनुभूति कमी होता है, और कम अनुभूति होने के कारण वो कम पद पाते हैं। जो ज़्यादा अनुभवी होते हैं वो आदि से लेकर अंत तक एक बाप से ही पढ़ते हैं, ऊंचे से ऊंच बाप मिला है, तो ये नशा में होना चाहिए कि हम भगवान से पढ़कर
देवपद मतलब नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी मतलब 16 कला संपूर्ण देवता बनना है। अगर 1/4 देहवान रह जाए या कला कम हो जाए फिर द्वापर से लेकर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब जो श्रीमत है वो कलाती स्थिति में ले जाने वाला है। लेकिन जो मनमत या मनुष्य मत में चलते हैं, क्योंकि यहाँ शूटिंग होता है, स्वर्ग का भी शूटिंग होता है तो नर्क का भी शूटिंग होता है। तो नर्क में भी जो आत्माएं जो सनातन धर्म के होंगे वो सुंदर मत वाले होंगे। इसलिए बोला जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जो श्रीमत को छोड़कर भगवान का जो चलाए हुए रास्ता है कल्पवृक्ष में सीधा सीधा जाते हुए दिखाया। जो लेफ्ट साइड जाते हैं वो विदेशी भी धर्म व्यभिचारी धर्म में कन्वर्ट होते हैं। जो राइट साइड में जाते हैं जो भारतीय बौद्धिस्ट सन्यासी सिख, ये भी मतलब खंबे का अंदर नहीं है, राइट साइड में चला गए। तो इसलिए श्रीमत में अगर मनमत कोई मिक्स करता है तो उसका सजा भी होता है, क्योंकि श्रीमत का डिसरिगार्ड किया तो डिसरिगार्ड करने वाले को फिर सजा होता है। रोगी बीमार होगा और दुखी रोगी परेशान होगा। लेकिन जो श्रीमत को जानता है वो ज्ञान धन का आधार से वो कैसे भी स्थिति परिस्थिति को अपनी तरफ बदल लेगा और वो ज्ञान धन से सुखी रहेगा। ऐसे ही नहीं कि ज्ञान में चलने के बाद दुख अशांति आएगा नहीं। 63 जनों का जो विक्रम का सजा है यहाँ तो सामने आएगा, लेकिन ज्ञान का फोर्स से वो हर चीज को साइड करते हुए खुशी और मौज में रहेगा, क्योंकि संगम युग मौजू का युग है। तो भगवान का उच्चतम भगवान जो मनुष्य सृष्टि का बाप में आया है, जो विश्व का वासाई देने के लिए काम कर रहा है, उसी का मत को फॉलो करना है। उसी का मत ही श्रीमद् भगवद गीता है। इसीलिए बोला जो ये श्रेष्ठ मत को छोड़कर अपनी मनमत या मनुष्य मत में चलता है, ना सिद्धि मतलब विष्णु लोक के वैकुंठपुरी में नहीं जा सकता, ना सुख मतलब यहाँ जो कलाती सुख भोगना चाहिए वो नहीं मिल सकता, या इसका पुरुषार्थ में जो परम गति होना चाहिए वो परम गति भी हो नहीं सकता। 3 चीज बताया। ठीक है। 247 नंबर श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा मा ते संगा अस्तु अकर्मणि। माना कि जब हम कर्म योग कर्मों में आसक्ति रखते हैं तो हम सिद्धि को नहीं पा सकते। और दूसरा है एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। 18 अध्याय का 6 नंबर श्लोक है। जब हम कर्मों में असक्त होकर फलों का त्याग करते हैं तभी हम परम गति को पाते हैं। माता जी 8, 9, 3, 7 बताइए। हाँ, जैसे अभी हम आसुरी गुणों को समझ रहे हैं ना, तो इसमें जैसे बताया कि जो भी शास्त्र हैं वो सब मनमत या मनुष्य मत पर बनाए हुए हैं। जैसे आज सुबह की क्लास में भी बाबा ने बताया कि वेद शास्त्र बाइबल और गीता कहीं भी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भगवान द्वारा ज्ञान नहीं दिया हुआ। माना गीता में जो नाम बदल दिया उसके कारण। तो ये जो शास्त्र है माना जो अभी भगवान बाप आकर संगम युग पर सुनाते हैं, उसमें कर्मों की गुह्य गति भी बताई है और प्रैक्टिकल में आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया हुआ है। तो इसमें जैसे बाबा भी बताते हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। माना श्रीमत पर जितना चलते हैं उतनी प्राप्ति भी बहुत ज्यादा है और गिरते हैं तो पतन भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर नहीं चलेंगे तो कर्मों का जो माना जैसे आसुरी गुणों को धारण करते हैं तो बंधनों में फंस जाते हैं, बंधन लग जाता है। तो ये बंधन लग जाने के कारण ये दुर्गति होती है। और उसके अलावा भी जैसे बाबा ने बताया कि अगर मनमत मिक्स करेंगे तो क्या होगा, माया पकड़ेगी, और माया पकड़ेगी तो आसुरी गुण माना अरस परस है। आसुरी गुण धारण करेंगे तो श्रीमत पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि गिरने की शूटिंग हो जाएगी। माना जैसे गिरते हैं तो और ज्यादा ही गिरते जाते हैं। माना जिसको बाबा ने बताया ऑटोमेटिक आसुरी गुण समा जाएंगे, क्योंकि वृत्ति वायुमंडल सभी पर हमारे कर्मों का, हमारे संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। माना मनसा हो चाहे वाचा हो चाहे कर्मणा हो, जिस तरीके से श्रीमत दी हुई है श्रीमद् भगवत गीता में, उसी प्रकार चलने से हम बंधनों से मुक्त होते हैं। और अगर ये नहीं मानते हैं तो बोझा भी 100 गुना है। इसीलिए वो कर्मों में बंधनों के कारण ये सारी बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, जैसे बाबा ने बताया जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ ये क्या बताया था, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ दुख निधान। जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधान। हाँ, माना कुमति है तो दुख है, सुमति है तो सुख है।
तो कुमत के कारण दुख आता है। तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं जो बाबा ने बताया, दुखी, रोगी, बीमार, ये सारी फीलिंग्स आएगी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। अब बाबा ने अब बहुत जोर दिया है कि हर सेंटर में, हर मिनी मंदिर में एक बोर्ड होना चाहिए। एक श्रीमत से सदगति, अनेक मनुष्य मतों से दुर्गति, एक पॉइंट है। सो मनुष्य गुरु कब से द्वापर से आते हैं, उनके संघ के रंग में आने से नीचे गिरते हैं, वो श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं। और संघ का रंग एक मुख्य कारण है, विदेशियों के संघ के रंग। द्वापर से जो भी धर्मपिता आए हैं उनके संघ के रंग में आने से ही नीचे गिरते हैं। और ये कहा है द्विसहस्त्राब्द युग पर्यंतम, हमें 2500 वर्ष से जो जिस धर्म में कन्वर्ट होते हैं और वही नीचे ज्यादा से गिरते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। उसको कितना भी समझाओ लेकिन उसको बुद्धि में बैठता ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, यस्य देहात्म बुद्धि स्यात् तत्र सर्वगतम भयम। जहाँ जहाँ देहाभिमान होता है वहाँ भय ही होता है। किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, ये दुविधा में रहते हैं वही लोग। हेलो। और ये 18 अध्याय में 58 श्लोक में मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति अधच्छेद तो अहंकारात् न श्रोष्यसि न विनक्ष्यसि। जो जो कुछ भी मैंने किया तो बताया उसको फॉलो करो, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, कह के अर्जुन को कहता है। शांति दीदी। ओम ये शांति दीदी। दीदी मैं बताऊं क्या? झांसी के माता जी बताइए। हाँ दीदी, ये पूछा है कि श्रीमत पर ना चलने वालों के लिए क्या होता है, तो उसके लिए बाबा ने बताया था क्या होता है नहीं, प्रश्न ये हाँ है कि हाँ जी सीधी परम गति की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रश्न ये है कि क्यों, श्रीमत का ऐसा क्या महत्व है कि जिस पर न चलने से दुखी हो जाते हैं? हाँ जी क्यों ठीक दुखी है, होते हैं, ये प्रश्न है। ठीक है दीदी। तो इसमें मुरली में बताया था बाबा ने कि जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, ये तो या तो मन मत पर चलते होंगे या कोई धर्म गुरु या देहधारी है उनकी मत पर चलते होंगे। तो जिस देहधारी धर्म गुरु की मत पर चलेंगे तो उसी के कुल में चले जाएंगे ना। तो वो है तो नीच देहधारी धर्म गुरु होते हैं। जैसे बताया था कि नास्तिक धर्म गुरु का है तो कहाँ जावेगा, बोला कि नीच तल में चले जावे। तो नीच तल कौन सा हुआ? तो जिसके लिए बताया है कि नीच तल कोई होता है नहीं। जैसे जानवर होता है, जानवर क्या करता है, कैसा व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार करने वाला होता है। तो बताया जानवरों के कोई माँ नहीं होती, कोई बहन नहीं होती, कोई बेटी नहीं होती, कोई संबंध का भी अनुभव नहीं होता। ऐसी जिंदगी बन पड़ती है तो कहाँ चले जाते हैं? तो बताया है रस्सा तल में ही पूरे चले जाते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि जो ना बहुतों को ज्ञान सुनाते हैं, ना योग लगाने वाले होते हैं, वे कायदे उल्लंघन करते रहते हैं। तो क्या बन जाते हैं? माया के बन जाते हैं और डीटी से बनते बनते एकदम डेविल बन जाते हैं। और वैसे भी बाबा ने सिद्धि का अर्थ तो बता ही दिया था, श्लोकों में भी बताया है कि सिद्धि का अर्थ है अतीन्द्रिय सुख से भरे, माना कलातीत वैकुंठ की सिद्धि। तो यही तो स्वर्ग की प्राप्ति है, देव पद प्राप्ति भी इसी को तो सिद्धि के रूप में बताया है दीदी। यही बताना चाहती थी। ढेंकानाल के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, 23386 दीदी। ये सृष्टि जो है ये 4 युग से पसार होता है, ये सृष्टि का नियम है। और संगम युग में माना हम श्रीमत पर चलते, माना श्री माना श्रेष्ठ मत माने बुद्धि। तो श्रीमत एक बाप की है जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो साकार सृष्टि में आता है। वही हमें कर्म अकर्म और विकर्म का गति उनसे बेहतर और सृष्टि में कोई नहीं बता सकता। ये द्वापर युग में हम दुखी अशांति होते हैं, सत्य त्रेता में सुख होते हैं, ये बात तो जो अलग बात है। लेकिन संगम युग में शूटिंग के समय बाबा जो श्रीमत देते हैं, वो श्रीमत को हर आत्मा अपने अपने पावर के हिसाब से, आत्मिक पावर के हिसाब
से रिसीव करते हैं। सब आत्मा बराबर एक समान रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये भी सृष्टि का क्रम है, सृष्टि का भी नियम है, मतलब छोटा बड़ा ऐसे होके ये क्रम है। और ये जो देहभान आता है, हम बोलते हैं द्वापर युग से आता है, सत्य त्रेता में नहीं, लेकिन शूटिंग समय में भी जब सत्य प्रधान शूटिंग होता है और सत्य सामान्य फिर रजो फिर तमो की शूटिंग तो यही होती है, लेकिन निराकार जो है वो हमेशा सत्वगुण में स्थिर रहता है। तो शूटिंग समय में जब हम देहवानी बनते हैं, देहवान आने से दुख होता है, क्योंकि देह विनाशी है, इसीलिए देह का सुख भी विनाशी है और दुख भी विनाशी है। ऐसे नहीं कि दुख एक साथ ठहरता है, तो देहवान आने से देह विनाशी होता है और इसलिए सुख दुख भी विनाशी हो जाता है। लेकिन जितने समय हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्मा का मूल स्वरूप है शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो हम जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, परमात्मा की माने श्रीमत तो बड़ी श्रीमत तो बड़े तो बड़ा श्रीमत तो बाप की यही है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मिक स्थिति में स्थिर रहो, तो वो नहीं हो पाता, इसीलिए हम दुखी अशांत होते हैं। ओम शांति दीदी। 14389 बताइए माता जी। 14389 बताइए माता जी। हेलो। हाँ ओम जी। शांति। हाँ, ये मे मतमिदं नित्य अनुष्ठितन्ति मानवा श्रद्धावन्तु अंशुयन्तु मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। मतलब ये जो मानवीय सृष्टि है, सृष्टि का सृष्टा भगवान का द्वारा जो विधान बनाया गया है, वही सर्वोत्तम मत या श्रीमत उसको कहते हैं। उससे बढ़कर कोई मत या कोई संविधान नहीं है इस दुनिया में। तो इस पर चलना बड़ा सौभाग्य और परम कल्याण की बात है। ये त्रिगुणमय सृष्टि में कलियुग अंत में मानव सृष्टि तामसी बन जाता है, इसलिए मानव या मानव संविधान या मानव या परमत, इससे ग्रसित मानव उसके मत पर चलने से मानव दानव राक्षस या दैत्य बन जाता है, खुद दुखी और दूसरों को दुखी बनाएगा। क्योंकि शास्त्र पुराण में मोस्टली माने मौत जो है कलियुग मानव का मौत अनुसरण करते हैं, और समस्त शास्त्र जो है मानव, चाहे गीता भी क्यों ना हो, इसमें कोई प्राप्ति नहीं होती है, इसमें दुर्गति होती है। जो परमश्रेष्ठ ईश्वरीय मत है, वो मौत से विष्णु पद मिलती है। यदि श्रीमत से थोड़ा भी मनमत मिलावट हुआ तो श्रीमत का पूरी डिसरिगार्ड है। और जो यहाँ मतलब संगम जो भगवान का द्वारा पढ़ाई है, वो ध्यान पूर्वक, लगनशील और रेगुलर पंक्चुअल होकर के पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ये तो अभ्यसोयन तो नानु तिष्ठन्ति भागवतम सर्वज्ञान विगुणान बुद्धि नष्ट चेतास। माने जो रेगुलर पंक्चुअल होके नहीं पढ़ते, ईर्षा करते, ग्रीष्म करतन में भगवान आया हुआ है, जिसको कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषित अनुआश्रितम परम भाव अजानम तो मम भूत महेश्वरम। श्रद्धा पूर्वक उसको नहीं जानते, श्रद्धा नहीं है, ईर्षा भाव है, तो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते, तो अनुभवी नहीं बनते, तो ऊंच बाप का पढ़ाई का वर्षा जो है वो नहीं मिलता, 16 कला संपन्न नहीं बन पाते, चौथाई कला कम हो जाता है, तो देवता पद भी कम हो जाता है। श्रीमत पर चलने से बुद्धि सात्विक सत्व प्रधान बनता है, जिसको बताया त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य वस्तु नियोगक्षम आत्मावान। जो शिव सुप्रीम सोल है वो सदा सात्विक स्टेज में रहता है, तो उस समान बनने के लिए भगवान हमको आया है कि मैं आप समान बनाने आया हूँ। तो जब सात्विक बुद्धि बनेगी तो बुद्धि विशाल बनेगा, त्रिकालदर्शिता का बुद्धि बनेगा, यही से बुद्धि में सारे ज्ञान भर जाएगा। जब बुद्धि नष्ट हो जाएगा तो बीमार सीमार धीमार, धीमार मतलब क्या है, जिसका बुद्धि नष्ट हो गया है, मतलब कलयुग की दुनिया में सबका बुद्धि नष्ट हो चुका है। तो इसीलिए जिसके भी पास बीमार आता है वो तो चलो कर्म का हिसाब किताब है, वो तो थोड़ा बहुत आता रहेगा, लेकिन वो मन में कभी दुखी नहीं होगा, पूरा मौज में रहेगा। आत्मिक स्थिति में रहने वाले बाबा ने बताया ये जो संगम युग है तुम्हारा मौज का युग है। इसलिए बुद्धि के बारे में जो माता जी बताया, जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति विधाना, माने चाहे भ्रष्टाचारी कितना लूट मारे हो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास जरूरत से भी कहीं ज्यादा धन भी होगा। माने शिव का प्रकार भरपूर, कालकंटक दूर, समय भी कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। जो बाप का श्रीमत पर नहीं चलते, अपने मत परमत देहदारी गुरुओं के मत पर या संगी संगति संबंधियों के मत पर चलते हैं, शास्त्र मत पर भी चलते हैं, तो सब नास्तिक बन जाएंगे। जैसे रुसिया का मिसाल दिया, उधर बहन बहन नहीं होता, बेटी बेटी नहीं होता है, तो जानवर जिंदगी है ना। तो यही से बुद्धि वाले रसातल को ले जाते हैं। इसीलिए खबरदारी रहना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे ऐसे जो यज्ञ सेवादारी तो है,
देवता बनने के लिए अच्छा पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु डेटी के बदल डेविल बन जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, तो बेस्या लंपट बन जाते हैं, एकदम पाताल में चल जाते हैं। तो बाप की महिमा और दैवी गुण धारण करने वाले देवताओं की धारणा कितना अंतर पड़ जाता है। जितना जो आत्मा का पुरुषार्थ करते हैं तो उतना बाप अपने आप दैवी गुण जो है वो अपने आप को ही धारण नहीं करता। आत्मिक स्थिति में रहने से ही सारे दैवी गुण अपने आप में आ जाता है। ये बात को स्पष्ट किया। ओम शांति। हाँ जी। हेलो। हाँ जी जी पॉइंट हेलो हेलो 14389 बताइए माता जी। एक तो जो विष्णु चतुर्भुज है उसमें जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है उसके मत पर चलने की बात है। जो उस ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा के मत पर 100% चलेगा वो जरूर ही ऊर्ध्वमुखी बनेगा। और जो दक्षिणायन मार्ग वाले हैं धूमो रात्रि तथा कृष्ण वो तो अधोमुखी बनेंगे। और इसमें भी पढ़ाई में अव्यभिचारी याद और इसमें भी 12 में 1 और 2 में बोला है कि जो इस योग के मर्म को अधिक जानते वह सिर चढ़े योगी श्रेष्ठतम माने गए हैं। मना योग के मर्म को जानना जो साकार में आया हुआ निराकार है उसकी अव्यभिचारी याद उसकी दी हुई 100% की मत जो पालन करेगा वही फिर श्रीमत पर चलने से आगे बढ़ेगा। ओम शांति दीदी। जैसे सुबह के पॉइंट बोलने में था कि बोले कि रात के 2 बजे से ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो ऐसे सतयुग से ही ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो सतयुग से तो मतलब जो मिशन नीचे गिरते हैं। तो ये पहले जो दोपहर से पूजा होती है वो अव्यभिचारी होती है, फिर होते होते व्यभिचारी पूजा हो जाती है। अंतिम में ही बोला कि कलयुग बिल्कुल काला ही हो जाता, पूरा ही ग्रहण लग जाता है। तब भगवान बाप आकर के एक उनका तो पाठ ही है पति से पावन बनाने का। जो कहा जो शास्त्र बने हैं वो तो सब मनमत बने हैं। कोई भी विद्वान आचार्य न भगवान को नहीं जानता, परमपिता परमात्मा को नहीं जानता। यदि उनको जाने तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जाने और रचना रचयिता को जानते, तो कोई नहीं जानते हैं तो वही आके बताता। तो मेन यही पतितपना का कारण यही है कि जब कलयुग के अंत में ही पूरा ग्रहण लग जाता है तो ये अज्ञानता के तब आकर के महाशिवरात्रि होती। तो मूल तो दीदी यही होगा कि व्यभिचारी पूजा जो पहले सात्विक थी और सात्विक से फिर व्यभिचारी पूजा हो गई तो बुद्धि भटकने लगी, तो बुद्धि को एकाग्रता कहीं नहीं मिलती है, तो वही दुखी का हो जाता है। और फिर कन्वर्ट भी हो जाते हैं। बोले कि जो देवता है वो 16 करा संपूर्ण, जो उससे कम है तो वो उन्हें देवता ही नहीं कहेंगे, वो दूसरे का आधार लेते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पूरा ऑलराउंडर पाठधारी नहीं होते तो उतना अनुभवी भी नहीं होते हैं। तो दुखी बीमार धीमार जो बोले कि बुद्धि माने धीमार माने बोले कि बुद्धि जो कमजोर दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो दुखी हो गए। दीदी इतने बताएंगे। ओम शांति। बनारस मधुबन। हाँ जी। रोल नंबर 24,224। हम दीदी श्लोक सुना रहे हैं 16 का 23वां श्लोक। दीदी अभी रुकिए माता जी, दोबारा अनम्यूट करती हूँ श्लोक के लिए। कुछ प्रश्न का उत्तर पेंडिंग हो जाएगा फिर। यहाँ अभी बात है कि सच्ची गीता खंड में श्रीमद के जो पॉइंट्स है उसमें ऐसे पॉइंट आया हुआ है, या मुरली में भी है कि बाबा बोलते हैं कि अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्रीमत अर्थात ही ये स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता है। अभी रास्ते पर चलते चलते अगर बीच में हम रुक जाते हैं मतलब जैसे ये श्लोक में बात आई है मनमत या मानव मत मना परमत, ये मिक्स करना मतलब रुक जाना। क्योंकि स्वर्ग तक पहुंचने का सीधा रास्ता है हर कदम पे हर स्टेप पे श्रीमत पर चलते जाना। तो जितना जितना चलेंगे उतना ही हमारी वैसी स्थिति बन जाएगी जो स्वर्ग में पहुंचने के योग्य स्थिति है। लेकिन जो मनमत है अर्थात हम खुद भी मनुष्य ही है और जो और मनुष्य है तो वो भी द्वापर युग से जिसे कहा है संग का रंग। अभी बताते समय किसी ने बताया थी ये बात कि कलाएं जो है नीचे गिरते जाती है द्वापर युग से, और उसका कारण या पतन का कारण ही है अनेक अनेक संग के रंग में आए, अर्थात जिससे ही मुरलियों में आता है भटक गए।
अनेकों के मत पर भटकने के कारण ही उलझ करके नरक में गिर गए, दुखी हो गए। क्योंकि जितना ज्यादा लोगों की बातें सुनते हैं तो उतना बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और जैसे कि गीता में हम श्लोक देख चुके हैं, यदा यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत रिष्टति, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। और ऐसे ही अनेक अनेक शास्त्रों की बातों से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो इसके कारण से वो उलझन से एक तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि रास्ता भटक गए। सहज शब्दों में जैसे प्रदर्शनी का बुक जो बेसिक का बना हुआ है, अगर किसी ने वो गौर से देखा है तो बिल्कुल लास्ट पेज पे एक चित्र बना हुआ है उस किताब में। नरक से निकल करके एक रास्ता बना हुआ है स्वर्ग तक पहुंचने का। और उसमें जो 5 विकार है, लोभ मोह अहंकार, वो सारों को अलग अलग रूप से दिखाया है। मोह को जाल के रूप में, विकारी भावनाओं को कांटे के रूप में, क्रोध को अग्नि के रूप में दिखाया हुआ है। अब इस रास्ते पर चलते चलते भी जो हमें स्वर्ग में पहुंचना है, इसमें अगर हम कहीं भी रुक जाते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं। और जहाँ रास्ता भटकते, हम कहीं कोई स्थान पे पहुंचने के लिए निकले हैं लेकिन हमें रास्ता सही पता नहीं, और जिसने रास्ता हमें बताया है तो उन्होंने सही रास्ता बताया, लेकिन रास्ते पे चलते चलते हम ढेर सारे लोगों से गाइडेंस लेते, अभी कहाँ मुड़ना है, अभी कहाँ मुड़ना है। ये तो जस्ट उदाहरण बताया जा रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, अगर हम सही रास्ते पे चले भी जा रहे होंगे तो औरों की बातों को सुन सुन करके मूंझ जाते हैं और दुखी परेशान हो जाते। और जो प्राप्ति होनी चाहिए स्वर्ग तक पहुंचने की, कोई तो ऐसे मिसगाइड करते हैं कि सीधा ही स्वर्ग तो दूर लेकिन और ही नरक में ढकेल देते। तो संगम युग में शूटिंग हो रही है उसकी, तो इसलिए बताया कि अगर दूसरों की मत पे चलते हैं तो हम रुक जाते हैं पुरुषार्थ से, या मनुष्य मत हो चाहे मन मत हो। इसीलिए श्रीमत जो 9वें अध्याय में हमने समझा है कि यह सहज राजयोग है, चलने के लिए भी सहज है, धर्मानुकूल भी है और ज्ञान भी सुनने के लिए सहज है। लेकिन फिर भी अगर हम और जगह पे उलझ जाते हैं तो उसके कारण दुखी हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तो इसीलिए बताया कि सिद्धि की भी प्राप्ति नहीं होगी अगर श्रीमत पे नहीं चलते हैं, और दुखी भी होंगे, परम गति से भी वंचित हो जाएंगे। और जैसे मुरलियों में बाबा ने बताया कि कदम कदम पे श्रीमत पे चलना है। इससे ही जैसे 9वें अध्याय में बात आई है, मन मना भव मद भक्तो मध्यजिमाम नमस्कुरु। शिव बाबा का जो संकल्प है वो संकल्प ही मुरलियों में महावाक्यों के रूप में है। अगर उसे सही रीति से एकाग्र और आत्मिक स्थिति से मुरलियों को समझते हैं तो उससे फिर हम सही सही रास्ते से चल पाएंगे, और चलेंगे तो स्वर्ग की जो स्थिति अनुभव होनी चाहिए वो स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। तो नहीं चलते हैं तो इस कारण से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ही हम पतन की शूटिंग करते हैं। ये बात खास करके जो महाशिवरात्रि का पीरियड बाबा बता रहे हैं कि ढेर सारे बातों के जो बॉम्ब फूटते हैं तो उसमें माया का अंधकार ऐसे छा जाता है कि उस अंधकार में सभी डूब जाते हैं। तो इससे बचना है तो इसके लिए ही मुरलियों में जो श्रीमत दिया हुआ है उसे सही ढंग से सुनना जरूरी है, ताकि यहाँ जो बताया कि गीता संविधान को छोड़ करके मनमत या मानव मत प्रमाण जो चलते हैं, न सिद्धि को, न सुख को और न विष्णु लोकीय परम गति को पाते हैं। तो फिर अगर अनेकों में फंस जाते हैं तो नशा उड़ जाता है कि स्वर्ग कुछ स्थापन तो हो नहीं रहा है, ना कुछ दिखने में आ रहा है। दिखेगा उनको जो तीसरे नेत्र को सही रीति से प्रयोग करेंगे, और अगर नहीं प्रयोग कर रहे सही रीति से औरों की आंखों का उपयोग करते हैं, औरों की आंखों से दुनिया देखने लगते हैं, स्वर्ग को देखने की कोशिश करते हैं, तो बुद्धि भटकने से जो अनुभूति होनी चाहिए स्वर्ग की वो नहीं हो पाती। अभी आगे 13वें अध्याय संबंधित 13वें अध्याय में कुछ कर्तव्यों की बात को बताया हुआ है। तो उस श्लोक में क्या बताया है ये बताइए। दीदी
निश्चय करने की बात है कि जिसमें जो इंद्रियों से अनासक्त होना पड़ेगा, तो ही जाके अनासक्त होते हुए कर्म करना है, और सदा एक रस रहने की बात बोली है 13वें अध्याय में, तो ही जाके अपन प्राप्ति कर पाएंगे। 13वें अध्याय में तो ये बोला दीदी, कर्तव्यों ये की वाला बात पॉइंट चल जो रही है ना। हाँ जी, कर्तव्य कब एक रस होने की बात है ना दीदी। किसके कर्तव्य की बात बोली? जैसे जो आत्मा है, वो आत्मा अगर उसको प्राप्ति करना है तो ये चाहे अनचाही चीजें जो छोटी बड़ी घटना है उससे में सदा एक रस रहना चाहिए, ऐसा भगवान ने बताया। और भगवान के प्रति अनन्य भाव आज का से। श्लोक कौन सा है बताइए? दीदी आज का श्लोक एक सेकंड में, आगे यूं तो बताइए, मुझे तब शायद तक राहुल केला ओम 29-142। शांति। बाबा बताते हैं 16वां है कि दीदी। जो कर्तव्य है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो कर्तव्य है उसके बारे में बताया। इसमें सार में बताया कि वह परम ब्रह्म योग बल से अभिभाज्य है, अर्थात पूरी तरह योग ऊर्जा उनमें समाई हुई है और प्राणी विभक्त हुआ है, जो कि योग बल ऊर्जा जो शक्ति है प्राणियों में नंबरवार बटी हुई है। तो भरण पोषण कर्ता विष्णु बताया और शंकर का संहार कर्ता रूप में दिखाया महारुद्र, और उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा के रूप में 3 कर्तव्य यहाँ दिखाया। और इसमें भीषणी पॉइंट में 16 में आया कि पोषण कर्ता विष्णु, शंकर कर्ता महारुद्र, उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा। जो महारुद्र तब हुआ जब शिव जो है में प्रवेश करता है मुकर्रर शरीर में, तब जाके महारुद्र हुआ। तो महारुद्र माने बताया कि ना, जो शिव है भोला, भाला जो है शंकर। जो भाला क्या करता है ना, को दो देखता है कि अच्छा भी देखता है और बुराई भी देखता है। तो इसलिए बताया ना कि जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे उनकी तो उपालना करेगी, और जो जितना बोलने के बाद भी देह अहंकार में आते होंगे, भौतिक बुद्धि के साथ, तो उनको तो जिसे करके भी ताड़ना देके उसको ये कर पिटाई करके उनका संस्कार को खत्म करेंगे। यहाँ बताया ना कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही, वही शरीर ही पिता है। तो शिव जिसमें प्रवेश कर आदि में, वही शरीर सूक्ष्म शरीर ही माता है और वही शरीर ही पिता है। तो शिव की जो माता के रूप में पालना भी करते हैं, और पिता में भी जो बच्चों की वो देखभाल करने जो वो भी करते हैं, और वही सब कुछ है, तो यही बताया। तो यहीं पे 3 कर्तव्य बताया। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी। ये 13वें का 16वां जो श्लोक है उसमें उसमें भगवान ने बताया कि वो तीनों गुण जो है, स्थापना पालना विनाश, उन सब का कर्तव्य दिखाया है। और वो जो स्थिति है जिसमें कि बोला है कि भगवान जो है वो सबका भरण पोषण करता भी है, और भोक्ता और अभोक्ता दोनों का भी इसमें भेद बता दिया कि वो भोक्ता किसके द्वारा है और अभोक्ता कैसे। शिव परमपिता तो अभोक्ता है, लेकिन वो जो जिस तन में आता है उसके द्वारा वो भोक्ता भी बनता है, और वही भरण पोषण करने वाला विष्णु है, और संहार करता है जब तो वो रुद्र का रौद्र रूप धारण करके महारुद्र बनता है। ऐसा बताया दीदी। हाँ दीदी, मैं बताता हूँ दीदी। ये जो परम ब्रह्म है वो तो जोगबल से सब प्राणियों में अविभाज्य है, श्रुति रूप में सब में है, फिर भी सब प्राणियों में विभक्त सा हुआ है। विभक्त हुआ है तो भी फिर प्राणियों को जो वो विष्णु जो वैकुंठ में भी प्राणियों को भरण पोषण विष्णु रूप में करता है, और उत्पत्ति करता ब्रह्मा भी बनता है। फिर भी वो जो कोई भी प्राणी जो कार्य नहीं कर सकते हैं, वो जो संहार करता, वही महारुद्र बनता है। महारुद्र तो जब रुद्र में जो शंकर में शिव प्रवेश करता है वो तो महारुद्र होता है ना, वो महारुद्र होकर संहार करता भी बनता है, इसी ही बताया है।
दीदी ऑलराउंडर पाठधारी है ना, तो वो उसमें वो गुप्त रे के पाठ निभाता है। बोले रहता पूरा चतुर्युगी में, जो चतुर्युगी में जब रहता है तो वो ऑलराउंडर पाठधारी है। और ऑलराउंडर पाठधारी होने के कारण से वो चूंकि वो परमपिता से पूरी शक्ति ले लेता है, उनकी योग ऊर्जा की शक्ति ले लेता है, तो तमाम जो सृष्टि का संचालन करने का जो कार्य करता है, जिसको ईश्वर का कार्य बोला गया, वो करता है। ऐसा बताया दीदी। मैंने जिस तरह से मैं समझा वैसा बता रहा हूँ। हेलो, हाँ जी। ये श्लोक है, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभूतु च ज्ञेयं वशिष्णु प्रभविष्णु च। इसका परमपिता शिव से 3 मूर्तियों के द्वारा काम करते हैं, वो इधर बताया गया। लेकिन ये एक ही मूर्ति के द्वारा सारा कार्य हो जाता है, इसको समझने की मुख्य बात है। जैसे परमपिता शिव तो ज्ञान का अखूट भंडार है, इसके लिए बताते हैं कि वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वो ऐसा ज्ञान का भंडार है जिससे जितना ज्ञान धन ले लिया जाए और भी बचता है। तो वो ज्ञान धन जो है वो परम ब्रह्म रूप में जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो अपने देवभान को छोड़ करके जब माता की स्टेज में पहुंचता है तो वो संपूर्ण ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के कारण सारा ज्ञान ग्रहण करने के बाद बोध बुद्धि जोग युक्त हो जाता है और सारा सृष्टि से हट जाता है। तो उस कारण से वो सारा योग बल रूपी ऊर्जा धारण करता है और वो जैसे मैं तुझ में समा जाऊं वो तुम मुझ में समा जाए, उस स्थिति में योग युक्त हो जाता है। इसीलिए वो अविभाज्य स्टेज में पहुंचता है। जिस स्वरूप को शिवलिंग कहा जाता है, उस स्वरूप को सारा संसार स्मृति करता है। स्मृति करने से उसको बोला जो प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है। संगम युग में जो भरण पोषण होता है सारा सृष्टि का, यो योग बल से होता है। तो बोला कि सारे सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। तो जो योग ऊर्जा है, वो योग ऊर्जा लेकर सारी प्राणी परमात्मा शक्ति को अपने में धारण करते हैं। जो विशेष रूप में जो विभिन्न रूप में पाठ बजाते हैं, ये योग बल परमात्मा धारण कर लेते हैं। संगम युग में औषध का आधार से वो पालना होता है। और जो ज्ञान युक्त जीवन में नहीं चलते हैं, उनका भी संहार करने के लिए उसी रूप के द्वारा बनता है, जो महारुद्र कहलाता है। अर्थात वो जैसे रौद्र रूप धारण करता है। रौद्र रूप मतलब संहारकारी रूप धारण करता है। जो श्रीमत युक्त जीवन जिनका नहीं है या श्रीमत पर नहीं चलता है, उनका विनाश कराने के भी निमित्त बन जाता है। तो इसलिए इस पॉइंट भी आया। इसीलिए सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का काशी कैलाश वाल से मूर्ति रूप सारी चतुर्युग संसार में सदा गुप्त है ही है। अर्थात ये जो ऊर्जा लेने में जो नंबर 1 है वो महारुद्र है, अर्थात शंकर पाठधारी है। ये संगम में जो उनका पाठ बजता है वो वहां पाठ बजाते हैं, वो काशी कैलाशी वासी, अर्थात जहाँ कई लाश पड़े रहते हैं, अर्थात जो देवभान के स्टेज में परे जाने वाले आत्मा हैं, जहाँ रहते हैं वहां उनका निवास होता है। और सारी सृष्टि को योग ऊर्जा से पालने के लिए उन्हीं के अंदर में परमपिता सारे शक्ति भर देते हैं। तो एक श्लोक भी आया, एकांशेन स्थितो जगत। एक ही देखिए, एक ही विभूति के द्वारा सारा जगत स्थिर रहता है। दीदी ये तो एक ही परम ब्रह्म के लिए बोला है। ये तो 3 मूर्ति है तो, लेकिन ये परम ब्रह्म के द्वारा सारे 3 कार्य होता है। जैसे कि बताया कि परम ब्रह्म के योग से अव्याज्य है, फिर वही परम ब्रह्म प्राणियों को भरण वैकुंठ में प्राणियों को भरण पोषण करता विष्णु बनते हैं, और वही ही उत्पत्ति करता है, पहले ब्रह्मा बनता है, फिर अंत में संहार करता महारुद्र भी वही बनता है। वो 3 कार्य वही एक ही करते हैं। जी श्लोक का अर्थ ऐसी बताता है।
विजय जी। हाँ जी। हाँ, ये बाबा ने बताया है कि गीता में तो क्या है, माता च पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, सभी रिलेशनशिप उनसे ही मिलता है। और ये भी कहा है शिव जयंती, सिर्फ शिव जयंती मत कहो, लेकिन त्रिमूर्ति शिव जयंती कहो। जब भगवान आते हैं 3 मूर्तियों के साथ ही आते हैं। और इसमें कहा है अविभक्ति च भूतेषु विभक्त विमुक्त स्थितम भूतभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्ठ प्रभव विष्णु च। तीनों मूर्ति का अपना अपना पाते हैं, जो इसलिए 13:4 में बताया है, ऋषभित बहुधा गीतं छंदो भी विविधैव पृथक् ब्रह्मसूत्र पदंचैव। सभी शास्त्रों में वेदों में एक के लिए वर्णन है, लेकिन एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति, लेकिन देखने वालों को अलग अलग दिखता है, लेकिन एक ही है। इसलिए गतिर्भट्टा प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निदानम बीजमव्ययम, ऐसे भी बोला है। और ये बताए भैया, एक का ही वर्णन है। ठीक है, आगे बताइए। ये जो अभी श्लोक था 16वें अध्याय का, उसमें एक प्रश्न और है अभी। यहाँ जो बताया कि मनमत या मानव मत पे चलना। अब जैसे कि मुरलियों में बहुत सारी बातें बताई हुई है, लेकिन गौर से अगर कोई मुरली नहीं सुन रहे तो ये कैसे पता चलेगा कि हम मनमत पे चल रहे हैं या किसी मनुष्य की मत पे चल रहे हैं? इसकी निशानी कोई ऐसे पॉइंट है मुरली का जिसमें बताई हुई है? मनमत या मानव मत पर चलने की निशानी या श्रीमत पर न चलने की निशानी कुछ बताई है? श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। मनमत की श्रीमत बात पर- कैसे पता चलेगी, बताइए। ओम शांति बहन जी। मनमत के लिए बाबा ने कहा है कि बीमार तो रहेंगे क्योंकि कर्म भोग है ना, लेकिन धी मार नहीं रहेंगे, यानी कि बुद्धि मारी नहीं जाएगी उनकी, और संपत्ति सुख रहेगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो बाबा ने तो कहा कि तुम बच्चों को कोई भी धन की चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास तो अपने आप धन आ जाता है, जब चाहे उसकी मुट्ठी में धन होगा, तो वह सुख शांति भी रहेगा। जिसके पास धन रहता है ज्ञान का, उसके बाद स्थूल धन भी रहता है और सुख और शांति रहती है। तो श्रीमत का पालन करेंगे तभी तो सुख शांति होगा। अगर गीता संविधान के अनुसार जैसा कि भगवान आकर के बता रहे हैं उसके विपरीत चलेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि मुझे दुख हो रहा है प्रैक्टिकल में, और ज्ञान से टूट भी जाएंगे और उनकी बुद्धि मारी जाएगी। लेकिन यहाँ तो बाबा ने बताया कि बीमार तो होंगे लेकिन धी मार नहीं होंगे, यानी कि बुद्धि मारी नहीं जाएगी, यही पहचान होगा। और दीदी श्रीमत पर चलेंगे तो बुद्धि में ज्ञान रहेगा, ज्ञान के आधार पर हर परिस्थिति को, दुख तकलीफ को हम काट सकेंगे। अगर मनमत पर चलेंगे तो फिर ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है, तो अपनी किसी भी दुख तकलीफ परेशानी को ज्यादा महसूस करते हैं। हाँ, इसका जो बोला है ना कि श्रीमत पर बाबा ने पूछा कि श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को भी याद करते हैं, बाबा का संग करते हैं, लेकिन फिर भी आसुरी माया क्यों पकड़ती है? क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा को याद करने के साथ, संग करने के साथ साथ श्रीमत पर भी चलना पड़े, नहीं तो आसुरी अवगुण आ जाते हैं। और दूसरा बात है कि जो ज्ञान में चलने वाला है वो जीवन का परिवर्तन लक्ष्य लेकर के ज्ञान में चलता है, लेकिन उसके साथ साथ में वो भक्ति की हुई होती है। भक्ति की बात में बुद्धि में ये रहता है, अगर श्रीमत में भूल गया या श्रीमत को भूल जाने से वो भक्ति की बातें फिर बुद्धि में आती है, तो इसलिए बोला फिर शास्त्रों के मत पर चल पड़ते हैं। शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए हैं, या तो मन मत पर चल पड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है कि वो दुखी रोगी परेशान हो जाते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा जी। ने बताया
जो एक पॉइंट बताया था कि जो गुरुओं के मत पर और मनोमत पर चलने से ये दुनिया नरक बन गए, बन पड़े हैं। तो श्रीमत पर चलने से तो वो दुनिया स्वर्ग बनेंगे, और एक मत से स्वर्ग, अनेक मत से नरक। तो जब श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुद्धि से ज्ञान उड़ जाएंगे। इसलिए भी बताया है जे शरीर की दूध रखने के लिए तो सुनार पात्र चाहिए, वो तो नहीं तो वो टूट जाएंगे, ये भी बताया है। तो श्रीमत ही पवित्र बनने का उपाय है, और श्रीमत में नहीं चलेंगे तो अपवित्र बनेंगे, और पवित्रता ही तो मुख्य। ये जो सुख शांति और वैकुंठ पाने का मुख्य है पवित्रता। जब श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पवित्रता कहाँ से आएंगे? वो तो ऑटोमेटिकली वो कर्म विकर्म हो जाएंगे। ऐसे ही बता। हाँ जी दीदी, ऐसे भी कह सकते हैं जैसे भी जो श्रीमत पर चलते हैं तो सारी बातें बाप की ही मानेंगे। जो श्रीमत पत्र नहीं चलते, वो आधी बात जो कोई भी मनुष्य बताएगा उस पे भी चलेंगे। जैसे बाबा कहते हैं कई होते हैं आत्माएं, आधा बात बाप की मानती हैं, आधा दूसरों की बात मानते हैं। जो श्रीमत वाले चलने वाले उनके जो बाप कहेंगे मुरली में वही बात मानेंगे। माता जी, यहाँ प्रश्न ये है, जैसे अभी कोई नए ज्ञान में है, या तो जैसे रेगुलर क्लास नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने इतनी बात सुनी कि श्रीमत पे नहीं चलने से प्राप्ति नहीं होती, लेकिन श्रीमत क्या है? हर जैसे बाबा ने मुरली में बोला है, कदम कदम पे श्रीमत पता होना चाहिए हमें। तो हम मनमत पे चल रहे हैं, या हम जिस कर्मों को या जिस जो भी डिसीजन ले रहे वो श्रीमती है, ये कैसे पता चलेगा? उसकी पहचान क्या होगी? मुरलियों में कोई पहचान बताई है क्या? ये पूछा है प्रश्न। वो खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी, जैसे बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर पालते हैं, आप भी खुद भी ज्ञान धारण करेंगे, दूसरों को भी धारण कराएंगे। और बाबा ने कहा है श्रीमत पर चलने वाला अपनी ओर नहीं खींच माना, वह बाप की ओर ही उसे बाप की ही राय बताएगा, बाप की ही ओर खिंचाएगा, अपनी ओर नहीं खिंचाएगा। जो इसके मन अपने आप को नहीं वो प्रेफरेंस देगा, बाप को प्रेफरेंस देगा। हाँ, बाप को जैसे कोई प्रेफरेंस किसी देगा को ज्ञान देते हैं भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, कोई सिर्फ जैसे बाप की ही परिचय देना है भी, हम तो पतित आत्मा है, जो ज्ञान सुनाने वाला तो बाप है, भी बाप की ओर ही आकर्षित करना है। हमें बाप की ओर ही आकर्षित कराना है। उसमें मनमत है तो समझ लेना चाहिए, अगर मनमत मिक्स करता है तो वो अपनी ओर खींचेगा। मनमत मिक्स करता है तो क्या अपनी ओर खींचेगा? हाँ, अब उसने ये अगर भी नहीं श्रीमत पता चल रहा होगा किसी को कि ये अपनी ओर खींच रहे, तो ऐसे अपनी भी ओर तो कई सीधे लोग हैं ज्ञान में चलने वाले, जिन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला हमें प्रभावित कर रहा है। इतना भोलापन रहता है कि सामने वाले कन्वर्ट कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है, तो उल्टा अपना ज्ञान सुना रहे हैं तो भी पता ही नहीं चलता है। तो इसकी पहचान वो कुछ तो अपना पता नाम होना बाला चाहिए कि करेगा ना, हमें बरगला रहे हैं। वो अपना नाम बाला करेगा, बाप का नाम बाला नहीं ये भी करेगा। नहीं पता चलता है कि अपना नाम बाला कर रहे हैं, क्योंकि सुनाने का तरीका तो ज्ञान ही होता है। फिर सुनाने का तरीका ज्ञान होता है, तो फिर ये एक बात देखना चाहिए कि श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत आती है तो एक बाप की ओर से ही आती है, बाकी तो हम सब तो देहधारी है, हम तो सब विनाशी है, झूठ है। बताइए बनारस की माता जी। ओम शांति दीदी। अगर हम श्रीमत में चलेंगे तो हमारी मन बुद्धि रूपी जो आत्मा वो ऊपर की ओर उठती है, हम एकदम हल्के हल्के महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है, कितनी भी दुख टेंशन परेशानी हो लेकिन वो हमको छू ही नहीं पाती, हम हमेशा मौज में रहते हैं। जैसे बाबा ने बोला ना, संगम युग है मौजों का युग, तो मौज का अनुभव हम कब करते हैं? जब हम श्रीमत में चलते हैं। तो कोई भी बीमारी है, समस्या है, दुनिया में बीमारी तो सभी को आती है, लेकिन जो श्रीमत में चलते हैं वो हल्का हल्का महसूस करते हैं कि तो ड्रामा का पार्ट है, चलता रहता है, दवाई भी खाएंगे तो खुशी खुशी। बाकी जो श्रीमत में नहीं चलते उनकी आत्मा खुद ही नीचे गिरती लगती है। हम लोग खुद ही अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिस दिन अमृत वेला अच्छा होता है पूरा दिन अच्छा अच्छा निकलता है, और जिस दिन नहीं उठ पाए, अमृत वेला खराब हुआ है, कुछ अलग हुआ, तो पूरा टाइम टेंशन या कुछ ना कुछ बात बुद्धि में घूमती रहती, तो बाप की याद जो है प्रॉपर आती ही नहीं, अपने आप ही ये सारी फीलिंग्स आ जाती है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। हाँ जी दीदी, हाँ, ओम ओम शांति। शांति। जब हम श्रीमत में चलते हैं तो कहीं भी अपना अनुभव बताती हूँ दीदी, संदेश देने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ ढेर सारे लोग मिलते हैं, तो उन लोग भी
हम लोग को ज्ञान सुनाने लगते हैं, पंडिताई दिखाते हैं ना, तो उतना टाइम में पहले तो हम सुनते हैं, लेकिन उनका जो भी बातों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक बाप की जो श्रीमत है उसको ही सच्चाई मान के चलते हैं। तो सच्चाई जो श्रीमत है श्रेष्ठ व्यक्ति ही देता है। और जैसे माता पिता है तो बच्चे है, बच्चे तो छोटे होते हैं, तो जो माता पिता बताते हैं वो रास्तों पर तो बच्चों को चलना ही होता है, क्योंकि माता पिता को बच्चे श्रेष्ठ मानते हैं कि हमारी गुरु है, भगवान है। तो इसी तरह हमारे जो श्रीमत देने वाले बाप है श्रेष्ठ है। जैसे राजा, बड़ा बड़ा राजाओं के आगे भी जाने के लिए थर थर करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ हम हमारे जो बाप का श्रीमत है, अगर हम कहीं भी मन मत मिक्स करके बोलते हैं तो थोड़ा हमारे अंदर से ही तो खाता रहता है कि हम मन मत मिक्स कर दिए, पर बाबा ने ऐसे बोला है और हम ऐसे बोल दिए। अंदर से खाता रहता है कि यह देहभान के कारण हम बोल देते हैं, परंतु जो श्रीमत है उसको छोड़ देते हैं। तो परंतु श्रीमत को नहीं छोड़ेंगे, अगर श्रीमत को नहीं छोड़ेंगे तो हम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। और बाबा ने मुरली में भी बताया कि तुम्हें चोट भी नहीं लगेगा, रोगी धोगी भी नहीं लगेगी, बुद्धि का नाश भी नहीं होगा जब हम श्रीमत में चलते हैं। तो जो श्रीमत में नहीं चलते, मनमत में चलते हैं, तो उनका तो सर्वनाश होती है। देहभान में आने के कारण द्वापर युग से विधर्मियों का ज्ञान सुनने लगते हैं, विधर्मियों का संग का रंग लगता है। जो श्रीमत देने वाला श्रेष्ठ बाप का उनका संग का रंग उनको नहीं चढ़ पाती है। और ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। बोलो। ओम शांति। हेलो। छोटे फोन नारायण से कौन बोल रहे ओम हैं? एक शांति मिनट दीदी। रुकिए, नारायण सर जी आते थे। बताइए, छोटे ओम फोन से शांति कौन दीदी। बात कर रहे हैं? हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ 21197 दीदी। बताइए। दीदी, मनमत और श्रीमत, हाँ मनमत और श्रीमत में सिंपल जवाब है दीदी कि जो श्रीमत है वो श्रीमत मधुबन के द्वारा, अनाउंसमेंट के द्वारा, हम जो संगठन में क्लास कर रहे हैं इसके द्वारा स्पष्टीकरण होगा कि हम बच्चों के लिए ये डायरेक्शन है। वहां से हमको श्रीमत मिलेगी, जो निमित्त बहने हैं उनके द्वारा हमको डायरेक्शन मिलेंगे। और टीवी पर जो हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, जो संगठन में चल रही है, वहां स्क्रीन पे पूरा दिखेगा ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है, दैट्स ऑल। बाकी इसके सिवाय हम किसी की नहीं मानते और न मानेंगे। ये श्रीमत है। बाकी मैंने ज्यादा दीदी वो शनिवार का पढ़ा नहीं, उसके जवाब नहीं। बाकी जो दूसरे में कन्वर्ट हो रहे उसका स्पष्टीकरण यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो संगठन में डायरेक्शन मिलता है वही हमें मान्य है, अन्यथा हमें कोई मान्य नहीं है। भेंडरा के माता जी बताइए। हाँ जी बताइए, हाँ, गंगटोक ओम बताइए। शांति दीदी। हाँ दीदी, ऐसा बाबा बाबा ने बोलते मूल्यों भी में है। बोला ना कि कोई भी मत दे रहा है तो उसको हमेशा मूल्यों मूल्यों की पॉइंट से टैली करो। यदि वो टैली होते हैं तो ही वो श्रीमत है, अन्यथा यदि उसे टैली नहीं होते हैं तो उसको मान्य नहीं है, वो नहीं, बाबा की मत नहीं है। और सबसे पहले तो श्रीमत जो श्रेष्ठ है उसकी मत से श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोई भी मत किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आपको मूल्यों में आपकी समस्या का समाधान तो खुद ही आ जाता है। और जो श्रीमत पे चलेंगे उसकी यही पहचान है कि उसके जीवन में परिस्थितियां जरूर आएगी। परिस्थितियां तो बाबा बोलते हैं जितना आगे बढ़ोगे उतनी ज्यादा आएगी, लेकिन वो परेशान नहीं होंगे क्योंकि बुद्धि में श्रीमत रहेगी तो समाधान भी स्वतः ही समय पे मिलता जाएगा और वो परेशान हुए बगैर परिस्थितियों को पार करेंगे। बाबा ने यही बोला कि कोई भी मत दे तो उसको मूल्यों से टैली करो, मूल्यों का पॉइंट। यही है दीदी। हाँ दीदी। हाँ जी। बाबा बोलते हैं ना, एक ईश्वर के मत को सच जैसा बोलते हैं ना, वही सच्चा मत है। और एक ईश्वर कौन है वो तो पहले हमने इतना पहचान लिया। जैसा बाबा ने भट्टी में हमको 7 दिन बैठा कर पूरा ज्ञान दिया और निमित्त बनाया है, जिसके द्वारा तुमको ज्ञान सुनना है उसी के द्वारा सुनेंगे तो ये तुम्हारा सदगति होती है। तो हम एक बात श्रीमत को मानते हैं, फिर दूसरी बात श्रीमत को छोड़ देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, तो हम एक बात को तो मानेंगे, दूसरे बात को छोड़ देंगे और फिर दूसरे को सुनेंगे। कोई आकर बोलेगा कि अभी इसमें तो भगवान नहीं है, इनका पाठ शेष हो गया, उसमें जाओ इसमें जाओ, तो आज ये इसमें आएगा होगा, उसमें आएगा होगा, विष्णु पार्टी में आएगा होगा, यहाँ चलो वहां चलो। इस कारण से तुम पूरा श्रीमत पर न चलने से ही तुम्हारा नुकसान होता है। ऐसे नहीं समझना है। एक बाप जो तुम्हारा मत देता है उसी के प्रमाण चलना है। बाबा कहते भी है, हमने
जिसको निमित्त बनाया है उनके द्वारा ही तुमको जो डायरेक्शन मिलता है उनको चलना है और उस मत को भी तुम चेक करते रहना है। बाबा सब सदैव श्रीमत पर चलने के लिए ही देते हैं। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको धोखा कभी नहीं मिलती है, उसकी सच्ची कमाई होती है। अगर बाप के श्रीमत पर नहीं चलकर और को मनुष्य के मत में चलेंगे, आज तो ढेर सारे पार्टी निकला हुआ है कि ये बोलते हैं उधर जाना है, इधर जाना है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। इस कारण हमको इतना बाबा ने 60-70 साल 80 साल ज्ञान सुनाया, फिर भी हमारा एक मत में नहीं टिकती है। तो इसी कारण बाबा बोलते हैं ना, श्रीमत से सदगति होती है, मनुष्य मत से दुर्गति होती है। शूटिंग तो अभी ही हो रही है कि हम आज एक बाप का श्रीमत न चल के अनेक मनुष्यों के मत पर चलने के कारण मुरली में जितना डायरेक्शन देना था बाबा ने दे दिया। सबसे बड़ा पहचान बाबा ने बताया, एक के सुनना है। एक श्रीमत से ही सदगति होती है। एक कहाँ आया है तुमको पता पड़ गया, आज बाप है फिर कल बाप नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। बाबा ने बोला 99% तुम्हारा बाप है, 1% अगर तुम्हारे अंदर में संशय आ गया कि ये बाप है कि या नहीं है, और इससे हमारे सदगति होती है कि नहीं, कि बस यहीं से तुम्हारा फिर डायरेक्शन बंद हो जाता है। इसीलिए 1% भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा बोलते हैं, जैसे घर में भी अपना माँ बाप होता है, माँ बताती है कि ये तुम्हारा बाप है, तो फिर उसके बाद कोई भी कह देता कि ये तुम्हारा बाप नहीं है, तो फिर हम थोड़ी ऐसा मानेंगे कि ये फलाना ने बोल दिया हमारा बाप नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है। जीवन में एक बाप होता है, चाहे वो बाप जिंदा रहे, चाहे मुर्दा हो, चाहे जो भी हो, हमारा जीवन में एक ही बाप होता है। इस हिसाब से एक ही मुख से निकला हुआ वाणी से ही हमारा सदगति होती है। और हम एक के मत को छोड़कर अनेक अनेक भाई हो, चाहे मुरली का पॉइंट भी कट कट करके दे देते हैं, पूरा मुरली न देकर, तो उसमें भी हम संशय में पड़ जाते हैं। हाँ, ये तो बाबा ही बोल रहे हैं, तो बाबा भी किस संदर्भ में कहाँ की बात बोल रहे हैं, उनका पूरी बात न आने के कारण हमारा बुद्धि में फिर संशय पैदा हो जाता है, ये तो बाबा के ही मुख से निकला हुआ वाणी है। तो इस हिसाब से हमारा नुकसान हो जाता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। श्रीमत पर चलेंगे तो ही तुम्हारा सदगति होता है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर हमारा दुर्गति होता है। दीदी ऐसा बोला है। दीदी ओम शांति। आगे हाँ बताइए। दीदी दीदी एक पॉइंट और याद आया कि बाबा बोलते हैं ना, जब श्रीमत पर चलेंगे तो हमें जो निर्णय करने की शक्ति भी हमारी बढ़ेगी, परखने की शक्ति जो राजयोग से मिलती है, हाँ तो जी उसके द्वारा हम ये निर्णय कर पाएंगे कि सामने वाला हमें जो बता रहा है वो सही है या नहीं है। जो मुरलियों में बाबा बोलते हैं उसके हिसाब से, श्रीमत के हिसाब से सही है या गलत है। तो जब हम परख लेंगे तो फिर हम उनकी बातों में नहीं आएंगे, तो हम उनको भी उल्टा समझा सकते हैं। नहीं समझेंगे तो एटलीस्ट अपने को तो स्थिर कर पाएंगे। ठीक है। और हाँ दीदी 897 बाबा ने कहा है कि श्रीमत ओम चलने शांति से दीदी। सलामत रहेंगे। हम्म और श्रीमत छत्र छाया है, हम्म जिसके अंदर में रहकर हलचल नहीं होती है, नेचुरल खुशी रहती है, मन संतुष्ट रहता है। और अगर ये नहीं करते हैं तो सजा मिल जाती है। बाबा ने बताया सबसे बड़ी सजा है कि बाप की याद आएगी ही नहीं, ठहरेगी नहीं। और बाप की याद नहीं रहेगी तो स्वाभाविक है कि पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। पाप कर्म भस्म नहीं होंगे तो जन्म जन्मांतर दुर्गति को पाएंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा जो श्रीमत माना ही मुरली को, मुरली माना ही श्रीमत, मतलब भगवान को जो जो मुख से निकल है, जो मुरली है वही श्रीमत है। तो वो कैसे जानूं? तो मुरली का पॉइंट कि हमको बताना होगा जे यही मुरली बोला है, मुरली में ये बोला। मुरली माना ही मुरलीधर को पहचान। जो बाबा को ज्ञान देता है तो उस समय हमको ये आत्मिक स्थिति में सब बोलना चाहिए। आत्मिक स्थिति में जब बाप को याद करते करते सब शास्त्रों का विधि बोलता है, तो अभी सबको पॉइंट उसमें मैंने उसको धारण करना होगा। जो याद करते हैं तो बाबा भी हमको मदद देता है। उस समय शास्त्रों का कोई उल्टा पलटा नहीं होता है। तो याद ही सबसे बड़ा मैंने हमको शस्त्र है। बाबा ने कहा जो मुझे याद करेगा तो उसको सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो आत्मिक स्थिति है सबसे बड़ा हमारा मैंने शास्त्र विधान। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने बोला है कि जैसे कोई भी हमें श्रीमत देता है, चाहे भले ही बाबा ने बोला ब्रह्म कुमारी की भी श्रीमत हो, लेकिन हमें मुरली से टैली करनी चाहिए। हम इतनी ब्रह्मा मुरली कुमारियों सुनते की हैं। श्रीमत होती है, राय होती है।
हाँ, वो राय बाबा ने बोला अगर वो भी अपनी राय देती हैं तो उसको भी हमें मुरली की श्रीमत से टैली करना चाहिए। क्योंकि हम मुरली सुनते हैं, कोई भी थोड़ा अगर अलग से है तो हमें पता पड़ जाता है ना, तो फिर उस बात को हमें मुरली से टैली करें। क्योंकि अगर हम भी किसी को संदेश देते हैं तो जहाँ तक बने वहां तक हम बाबा की ही, बाबा ने बोला है कि बच्चे बाप का अर्थात रीति पर से नहीं देते हैं। तो बाबा की ही बातों का जो मुरली में आती हैं उन्हीं बातों को हम जब समझाएंगे तो उनका असर ज्यादा पड़ेगा, ना कि हमारी बातों का। क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो हर बात को बाबा की मुरली से ही और गीता ज्ञान से, जो गीता गीता है हमारी, वो ही बाबा ने बोला वो श्रीमत है। भगवत गीता ही हमारी एक श्रीमत है। और वो वाली जो गीत कहते हैं शास्त्र, बाबा ने बोला शास्त्र पढ़ेंगे मन और मनुष्य की मत पे चलेंगे, तो वो भी तो मनुष्य नहीं बनाए हैं। जो सच्ची गीता है वही हमारा संविधान है। अगर हम उसकी मत पर चलेंगे, उसकी मत से टैली करेंगे, तो हम दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। ठीक है माताजी। मानसा के माताजी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने श्रीमत के लिए बताया कि श्रीमत पे चलते हैं तो मतलब जो रोज मुरली सुनते हैं तो मुरलियों के द्वारा ही श्रीमत मिलती है। तो श्रीमत श्रीमत पर चलने से बाबा कहते हैं कि पूरा सुख शांति का वर्षा लेते हैं। 84 जन्मों का वर्षा बाबा कहते हैं किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है 2,500 वर्ष के। तो फिर बाबा कहते हैं कि इससे मुरली से जो मतलब श्रीमत मिलती है, श्रीमत पर पूरा चलते हैं, रोज क्लास में आते हैं। और बाबा कहते हैं जो संडे संडे आते हैं या हफ्ते में एक बार आते हैं तो उनकी शूटिंग होती है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मतलब एक बार आते हैं या नमाज पढ़ने हफ्ते में एक बार आते हैं, तो वो खुद ये मुरली से पहचान सकते हैं श्रीमत से। बताइए छोटे फोन से किसका ओम अनम्यूट है? शांति दीदी। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जी, श्रीमत पे चलने से हमको, हेलो, सुन रहे हैं, ओम शांति दीदी। बताइए। श्रीमत पे हमको हाँ, श्रीमत पे हमको चलने से खुशी मिलती है और मुरली सुनने से मतलब कि बाबा की याद बनी रहती है और आत्मिक स्थिति बनी रहती है। हमको कोई कुछ कहता, कुछ भी होता है गलत, तो हम पे असर नहीं होता है। ओम शांति दीदी। रोल नंबर क्या है आपका? हाँ, अभी योग हाँ भर्ती ओम नहीं शांति। हुई, नई माता है सीता माता। अच्छा, हाँ जी, बताइए आगे। हाँ हेलो ओम ओम शांति दीदी। हेलो, 19,473। 155374। हाँ दीदी। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए हाँ माता दीदी। जी। हाँ दीदी, जो जैसे कहते हैं कि श्रीमत श्रीमत माना और मनमत, मनमत में हम फर्क कैसे करेंगे कि श्रीमत मिलने से हमारा जो बुद्धि है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। और जैसे हम किसी के मनमत मिलती है ना, तो हमें भटकते रहते हैं। जैसे आज हम कृषि गुरुओं का ज्ञान सुनते हैं कि जो भक्ति मार्ग में गुरुओं को ज्ञान सुन रहे हैं, फिर भी वो लोग भटकते रहते हैं। कभी किसी का सुनते हैं, कभी किसी का सुनते हैं, भक्ति मार्ग में भी भटकते रहते हैं। लेकिन जब श्रीमत हमको मिल जाती है तो हमारी जो बुद्धि, इसका मेन पॉइंट है बुद्धि स्थिर होना। यानी चाह थी उस पार ब्रह्म की पा लिया मतलब कहते हैं चाह थी उस पार ब्रह्म की, पाना था सो पा लिया। यानी उस जब हम श्रीमत हमको मिल जाती है तो हमारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है। हर चीज से वैराग आ जाता है जब भगवान की हमको श्रीमत मिलती है। यानी स्थिर होना। और मन मत पे तो क्या है कि हमारी बुद्धि भटकती रहती है, इस तरह मतलब कुछ ना कुछ वो भटकती रहती है। वो मतलब उसका मन संतुष्ट नहीं रहता है, उसमें समझ शक्ति और वो चीजें समझने की शक्ति वो चीज आती नहीं है। लेकिन श्रीमत से हमारी जो परखने की शक्ति है वो अच्छे से आती है कि हमें परख के हम बता सकते हैं आत्मा के द्वारा श्रीमत से कि ये सही है गलत है। एक माता ने भी प्रश्न पूछा था कि जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं किसी को, तो वो ये बोलते हैं कि सब अपना अपना ज्ञान सुनाते हैं और सभी अपने अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मतलब सब अपने अपने गुरुओं को ज्ञान सुनाते हैं, सिर्फ अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन उनको ये बताना होगा कि जैसे सोने की चीज है तो सोने की चीज में मिलावट भी है और वो सोने जैसी भी लगती है, लेकिन एक असली सोना है और एक नकली सोना है। आज असली और नकली की सोने की परख कौन करता है? जौहरी करता है। ऐसे ही जो परखने की शक्ति भगवान से हमको मिलती है। तो ये जो असली और नकली, क्योंकि भगवान तो ये तो उनसे पूछना है कि भगवान तो सृष्टि पर आता है, ये तो उनको उनसे ये पूछना होगा कि भगवान सृष्टि पर आता है कि नहीं। तो आता है तो उसको हमें परखना है
कि कौन सही है कौन गलत है, ये परखने की शक्ति और हमको श्रीमत भगवान से ही मिलती है। कि जो अनेक दुकानें लेके बैठे हुए हैं सब भगवान से वो हम बनकर बैठे हुए हैं, उनमें हमको परखना है कि मतलब जो असली हीरा है वो कौन है। दीदी ये थोड़ा हाँ, सा आगे बताइए। समझ में आया। जी इसमें बताया कि जो हम्म, श्रीमत है, जो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, जिस ब्रह्मा के मुख से जो वाणी शिव बाबा ने चलाई, हम्म, तो वही वाणी के ऊपर ध्यान देना है, उसी वाणी ही हमारा लाठी है। तो उसी से वाणी के ऊपर चिंतन मंथन करेंगे। जैसे बोलते हैं कि बहुत गुरुओं बोलते हैं कि ज्ञान की गहराई में मत जाना, ज्ञान की गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे। ज्ञान के सागर के ऊपर में, पानी के ऊपर में तैरोगे तो मछलियां मिलेंगी, ज्ञान गहराई में जाओगे तो ज्ञान रतन मिलेंगे। इसीलिए रोज मुरली का चिंतन मंथन करना है, और कोई भी कदम बढ़ाते हैं तो उसको टैली करना है, बाप का श्रीमत क्या करता है। और किसी की जब घोर अंधकार हो जाता है तो अनेक गुरु निकल जाते हैं, तो किसी गुरु के प्रभाव में नहीं आना है। एक बाप की ही मुरली ही हमारी लाठी है, उसी मुरली के आधार ही हमको आगे बढ़ना है। जी बहन। बताइए आगे। हेलो। हाँ जी। एक एक तो भगवान के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है ना, जो एक तो पहले इसे बता दिया गया कि किसको हम श्रीमत कहेंगे। दूसरी बात कि जैसे कल की मुरली में आया था कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो सबसे पहले जो ज्ञान लेने वाले हैं उनका लक्ष्य क्या है? अपना भला चाहते हैं कि दूसरों के बताए रास्ते पे चलते हैं। जितने भी धर्म पिताएं हैं या जितने भी हमारे आसपास ज्ञानी जन हैं, ब्राह्मणों में भी, तो वो भी अपनी तरफ खींचने का काम जो कर रहे हैं। तो परमात्मा का ज्ञान तो सबसे पहले परिभाषित किया है कि ये स्वतंत्र बनाने का ज्ञान है, अकर्तापन, अनासक्त और निर्बंधन के लिए बोला है। जैसे अध्याय 16 में बोला है ना कि न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो पहली बात ही हमारे मन में आने लगता है कि दूसरे के बताए ज्ञान से, इससे हम उनकी ही मत पे अंडर में आ रहे हैं कि क्योंकि ज्ञान जो है परमात्मा का सर्वग्राह है, सर्वभौम और सर्वजनित है, माने सबके लिए एक ही जैसा है। तो खाली विशेष रूप से तुम्हारे अलग तो नहीं कोई चौराहा या किनारा या सड़क निकल रही है तुम्हारी। सबका रास्ता किधर है, ये ज्ञान जो दे रहे हैं जितने लोग भी, वो सारे रास्ते हमें एक को प्रत्यक्ष कर रहा है, एक की तरफ ले जा रहा है कि हमें अपनी तरफ ले जा रहा है या फलाने की तरफ जा रहा है, ढिकाने की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ी परिभाषा ये है। और मन में हम स्वतंत्रता सुख फील कर रहे हैं कि नहीं, ये तुरंत का तुरंत ही हमें प्राप्ति होती है, सबसे तुरंत की प्राप्ति है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान से हम गति मिलती है। तो क्या हमारे मन को गति तुरंत मिल जाती है? पता भी पड़ जाता है। लेकिन हमें अंदर अगर पांचों विकारों में से थोड़ा सा भी लालच है कि हमको खुद को प्रत्यक्ष करना है, एक बाप को नहीं करना है, स्वायत्त पोषी हो जाता है, एक होता है परतंत्र पोषी हो जाता है, तो उसको तो हम किस गुरु को प्रत्यक्ष कर रहे मतलब हैं? ठीक है। हाँ, वो अगले क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए। शांति। यहाँ जो प्रश्न पूछा हुआ है कि मन मत पे चल रहे या मनुष्य मत पे चल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए ही मुरली में जो सच्ची गीता खंड एक है, उसमें जो श्रीमत के पॉइंट बताए हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट किया है कि श्रीमत पे न चलने वाले जो है, उनका मन जो है, मनमत अगर मिक्स हो जाती है तो जरूर मन में हलचल पैदा होगी, और खुद ही जैसे परेशान होंगे, उलझा हुआ खुद ही महसूस होगा। और दूसरा, मनुष्य मत अगर मिक्स हो जाती है श्रीमत में, तो उसके लिए तो बताया है, कोई भी अन्य मनुष्यों की मत हमें मिलती है तो उससे जरूर श्रीमत से टैली करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि उसे फिर भी वेरीफाई नहीं कर पाते, या तो परख ही नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो इससे बचने के लिए ही रोज रेगुलर मुरली सुनना जरूरी है, क्योंकि ये सभी की अपनी परीक्षा है। स्वर्ग में तो सभी को अपने आप पुरुषार्थ करके पहुंचना है। एक मुरली में बाबा ने ऐसे बोला है कि पढ़ाई तो शिव बाबा 40 साल पढ़ा देते हैं, लेकिन कर्मातीत अवस्था बनाने में मेहनत है। तो ये खुद की मेहनत है, और जितना हम श्रीमत को या भगवान के महावाक्यों को पहचानने में, परखने में सक्षम बनते हैं मुरलियों को। इसीलिए इतनी सारी मुरलियां दी है। अगर रेगुलर सुनते हैं, 5-6 बार एक एक मुरली सुनेंगे, तो गहराई से समझ में आएगी।
तो इसीलिए उन मुरलियों को बहुत गहराई से सुनना चाहिए। अगर सुनेंगे तो अपने आप ही हमारी लगन बुद्धि की तार अगर शिव बाबा से जुड़ी हुई है तो अपने आप ही मुरलियों में ही हमें रोज की मुरली में ही हर बात का समाधान मिलेगा। लेकिन उसमें अपनी प्लेन बुद्धि होकर के रोज की मुरली सुननी चाहिए, तो जिससे अगर हम कहीं गलत कर भी रहे हैं तो मुरलियों से ही हमें टचिंग मिलेगी, क्योंकि ये तो भगवान की पढ़ाई है। तो बाबा भटकने तो देंगे नहीं किसी को, लेकिन इसके लिए चाहिए कि रेगुलर क्लास अटेंड करें। तो इसके लिए बताया कि मन मत मना बुद्धि में हलचल होगी और मनु